राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पे। और आज के सेशन में भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पहले हम एस्ट्रो भारत के बारे में और उनके मेंटोर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रो भारत पर ऑकल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज को पढ़ाया सिखाया जाता है। और हमारे जो मेंटोर हैं आज के, वो हैं आलिया बी करमानी मैम, जो कि एस्ट्रो भारत के फाउंडर हैं। मैम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रेमेडीज एक्सपर्ट भी हैं। मैम को मोर देन 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का, कंसल्ट करने का। मैम 2000 मोर पीपल को कंसल्ट कर चुकी हैं, 1000+ स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। और मैम की स्पेशल, अगर आप स्पेशल प्रॉब्लम लाइक रिलेशनशिप है, पर्सनल फाइनेंस है, जॉब्स है, फैमिली है, चाइल्ड बर्थ है, इन सभी प्रॉब्लम के लिए मैम आपको ऑथेंटिक, अफोर्डेबल एंड जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। मैम रेमेडीज एक्सपर्ट भी हैं, तो मैम आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज भी डिज़ाइन करके देती हैं। और मैम का जो सक्सेस रेश्यू है वो 100% है। मैम के साथ मैम की विजनरी टीम में और भी मेंटोर काम करते हैं। मैं आपको ब्रीफ में उनके बारे में भी बता देती हूँ। हमारे साथ काम करते हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि BNN प्लस एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। सर को मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का और कंसल्टेंसी करने का। हमारे साथ अलका गुप्ता मैम भी हैं, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और मैम को 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है कंसल्ट करने का और पढ़ाने का। हमारे साथ दीपा रामचंदानी मैम भी पढ़ाते हैं, जो कि काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम की जो स्पेशलिस्ट है वो हीलिंग मॉडलिटीज में बहुत ज़्यादा है। और दीपा मैम को 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का और कंसल्ट करने का। इसी के साथ साथ बैकएंड की जो एस्ट्रो भारत की टीम है, वो भी आपको फुली सपोर्ट करती है। आपके सारे क्वेश्चंस का या आपकी प्रॉब्लम्स का ऑन दी स्पॉट सॉल्यूशन करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। तो नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे ये साइंस काम करती है और क्यों हमें इसे सीखना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आलिया मैम से। तो स्वागत करते हैं हम आलिया मैम का। राधे राधे मैम, आपका राधे बहुत बहुत राधे। स्वागत है। जी मैम, राधे मैं राधे। सभी को एक बार अनम्यूट करती हूँ। ठीक जी है, जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैम। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे राधे। मैम। राधे राधे राधे। राधे। हेलो। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। जय राधे जिनेन्द्र जी। राधे। राधे राधे। राधे जय राधे। जी मैम, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। सभी को राधे राधे। जो भी चैट में लिख रहे हैं उनको, जो जिसने इस समय का समय निकाला है, उन सभी को राधे राधे। ठीक है। क्लास पे अच्छे से बात करेंगे। आज नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानने के लिए और सीखने के लिए भी। ठीक है। पर सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे। जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, उस परमात्मा को याद करेंगे कि आज जो भी हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, उससे हम कुछ ना कुछ सीख के जाए। ठीक है। चल। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ, सभी लोग बताना। राधे राधे। राधे राधे नमिता नायक मैम। राधे राधे। चलो, नेम करेक्शन हो गया है ना। चलो, आपका नाम क्या है? आपसे जब कोई पहली बार मिलता है तो क्या पूछता है? आपका नाम क्या है। तभी आप अपना नाम बताते हो ना। हाँ या ना, थम्स अप, कुछ भी। चैट, मीनल मैडम चैट ऑन कर देना, बिना चैट के मजा नहीं आता क्लास पढ़ाने में। मैम चैट ऑन है, चैट ऑन है। ठीक है। सब पहले ऐसे ही पूछते हैं ना, आपका क्या नाम है। नाम क्या है, आपकी पहचान। आज कुछ भी होता है, किसी की अच्छाई होगी, किसी की बुराई होगी, किसी के बारे में कोई भी बात होगी, तो संबोधन क्या होगा? आपका नाम। वो ऐसा कह रहा था, वो कौन? हम नहीं जानते ना।
हमें तो पर्टिकुलर नाम चाहिए। मैं वहां गया था, कहाँ गया था, उस प्लेस का नाम चाहिए ना। हमारी पहचान होती है हमारा नाम। उसी से ही हमें समाज में जाना जाता है, आम जीवन में जाना जाता है। आज हमें 10 साल पुरानी भी कोई बात याद आती है, हमारे टीचर्स, उनका नाम तो बताना, तो नाम से ही पहचाना जाता है। तो नाम होता है हमारे जीवन का एक ऐसा इम्पोर्टेंट शब्द जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। बचपन में एक पहेली सुना करती थी मैं, उसमें लोग एक पहेली पूछते थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी होती है और सबसे ज्यादा यूज उसे दूसरे लोग करते हैं। कभी सुनी थी ये वाली पहेली? कि होता तो हमारा है, इस्तेमाल दूसरे करते हैं। क्या होता है? हमारा नाम। वो हमें संबोधित करके बुलाते हैं या हमें बुलाने के लिए बोलते हैं आपका नाम क्या है। या जैसे मेरा नाम आलिया है तो आप बोलोगे आलिया मैम की क्लास है। मतलब आलिया नाम बोलोगे तभी तो मैं समझूंगी मेरे बात में बात कर रहे हो। आज 4 टीचर्स पढ़ाते हैं, चारों के नाम अलग अलग हैं। तो हमारी पहचान होती है। अगर वो पहचान आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती तो कितनी अच्छी बात होती, बताओ। अगर सिर्फ एक नाम, अच्छा नाम होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब अच्छा नाम क्या होता है, बुरा नाम क्या होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक, ऐसे समझेंगे किसी को कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप में से बताओ कि सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? ऐसा कोई है जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? कोई है? हैंड रेस कर सकता है, चैट में लिख सकता है। चैट ऑन है, मुझे दिख रही है, देखो। और आप में से ऐसा कौन है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है? कोई है यहाँ पर? नहीं कर सकते। देखो, हम हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो परमात्मा ने हमें दी है, कुछ सोच समझ के दी है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी जब भी सीखी जाती है तो किस लिए सीखी जाती है? जो चीजें हमें मिली है उससे ब्लेसिंग लाई जाए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि कोई डेट अच्छी होती है, कोई डेट बुरी होती है। बुरा कुछ नहीं होता। आज बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन लिए हुए लोग बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। उसके पीछे भी एक साइंस काम करता है, उनके एफर्ट्स काम करते हैं, उनकी रेमेडीज काम करती है। तो इसीलिए आज जो क्लास होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए हो रखी है। प्रिडिक्शन नहीं होगी। समझ सकते हो, अपनी प्रिडिक्शन खुद करना सिखा सकती हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये इस बात को समझेंगे। अब सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो होती है हमारे को हमारे ईश्वर की देन। उसमें किसी का हाथ नहीं। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, मुहूर्त देखते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बच्चा बॉर्न करने का प्रयास करते हैं। उसमें से भी 60% लोग ये कर पाते हैं, 40% लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसे उस दिन पैदा करना ही नहीं। इसीलिए आप सही डेट पे बच्चा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और कर पा रहे हैं तो उसको आना ही उसी दिन था। बस ये एक भाग्य का खेल है। तो जो हमारा जीवन है, भाग्य और कर्म दो भागों में बटा हुआ है, और तीसरा है समय। तो भगवान ने जो हमें दे दी वो हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, जो हमें डेट मिल गई। अगर हम एक अच्छी तारीख को पैदा हुए हैं, ब्लेसिंग है हमें ईश्वर की, तो हम बहुत ब्लेस्ड है, हमारी तारीख बहुत अच्छी है। ठीक है। तारीख के साथ अगर हमारा नाम अच्छा है तो ऊंचाइयों पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पर समस्या कहाँ आ जाती है? डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी है, नेम भी अच्छा है, तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या कहाँ है? जब डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है तो हमें समस्या आ जाती है कि डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, हमारे जीवन में मुश्किल आ रही है। जैसे 4, 8, 2, 7, इन पे बॉर्न लोगों के लाइफ में कई सारी समस्याएं होती है। कंपेयर दूसरे 1, 3, 5, 6, 9, इन पे पैदा हुए लोगों को परेशानियां कम होती हैं। और जो दूसरे नंबर्स में पैदा हुए, जो मैंने अभी बोला 4, 2, 8, 7, उनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। चलो, उसमें भी आप कुछ लोगों को इतनी ब्लेसिंग में देखोगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी नहीं, पर फिर भी इनकी लाइफ में परेशानियां कम है। तो उसके पीछे का कारण अगर हम खोजते हैं तो वो होता है आपका नाम। अगर आपका नाम एक अच्छे कंपाउंड पे आता है, कंपाउंड क्या होता है? 2 डिजिट का एक नंबर। हर किसी का बर्थ होता है, डेस्टिनी होती है। सभी को न्यूमरोलॉजी आती है? चलो पहले ये बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में किस कोई है जिसको कुछ भी नहीं पता? जीरो नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी, ऐसा कोई है क्लास में? सभी को पता है? बर्थ और डेस्टिनी निकालना सभी को आता है, मूलांक भाग्यांक निकालना सभी को आता है? चैट में लिखो भाई। हाँ, 2 लोगों को ही आता है। चलो, सबको आता है।
किसी ने लिखा है नो, कौन है ऐसा भाई, हैंड रेस करो। किसको नहीं आता अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना? हमारे होते हुए आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मूलांक भाग्यांक नहीं आता। हैंड रेस करो मैम। चलो, सभी को आता है, सभी लोग अपनी नोटबुक में अपना नाम लिखेंगे विद द स्पेलिंग। सभी लोग लिखो। उसके साथ ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखो, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो मजा आएगा। सर यहाँ नहीं लिखना, अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। अभी मैं आपको आपका नेम कैलकुलेट सिखाने वाली, क्योंकि भाग्यांक और मूलांक तो सभी को ही आता है, सभी लोग इतने इंटेलिजेंट आज मिले हैं हमें। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। दिख रहा है? अच्छा। जी। सभी लोग देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये होता है नेम नेम कैलकुलेट करने का एक तरीका। अब सभी को दिख रहा है? शैलेडियन न्यूमरोलॉजी ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? निर्मला मैडम दिख रहा है? दिख रहा है? चलो, संध्या मैम आपको दिख रहा है? चलो, चलो अपने नाम में लिखो जो स्पेलिंग है, जैसे एन। मैडम निर्मला मैडम मुझे दिख रही है तो मैं उनके हिसाब से बताती हूँ। एन का क्या है? 5। तो एन के नीचे लिखो मैम 5। आई के नीचे लिखो 1। लिख लिया? वेरी गुड, निर्मला मैडम तो बहुत फास्ट है। चलो, ऐसे सब लोग अपने नेम की कैलकुलेशन लगा लेंगे कि उनका कितने नंबर पे नाम आता है, फिर जो नंबर आएगा उसको टोटल करेंगे। टोटल कितने का क्या बनता है ये बताएंगे। जैसे मेरा बनता है 24 का 6, तो 24 का 6 बनता है, ऐसे बताना है। ठीक है? सभी ने निकाल लिया? स्क्रीन हटा दूं? चैट में लिखो किसी को निकालना बाकी हो तो। निकालो निकालो। हाँ निकालो, आराम से निकालो। राधे राधे जयश्री मैम। निकालो निकालो, सभी लोग निकालो, आराम से निकालो। सबका निकल जाएगा तो चैट में लिख देंगे यस हो गया, लिख देंगे। ठीक है? मैम सरनेम का भी निकालना है, फर्स्ट नेम का और सरनेम का टोटल भी लिखना है। ठीक है, ये भी बता देती हूँ। फिर आगे एक किसी का नाम ले लेंगे और उनका करके दिखाएंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पहले मैंने कहा ये चार्ट का सब लोग स्क्रीन ले ले। जी निर्मला मैम, अनम्यूट कीजिए। करो करो। पाइथागोरन नंबर्स दिखते नहीं है, थोड़ा और अच्छा नहीं करिए। मैडम, पाइथागोरस निकालना ही नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इतना जूम कर दिया कि आप ओके। देख ही ना सको, सिर्फ एक ही निकालना है, ओके। शेल्डियन। ठीक है? ओके, सेलेडियन तो निकाल दो। वेरी गुड। कितना आया मैडम? 1। बहुत अच्छी बात है मैडम, कितने का 1 आया है? 37 का। अच्छा,
बहुत ही अच्छी बात है मैडम, ब्लेसिंग है। चलो, पूरा नाम निकाला? निर्मला सेठिया। निर्मला सेठिया, यस मैम। वेरी गुड। मैम चलो, मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। फिर क्या बात है मैडम, नेम न्यूमरोलॉजी किया है आपने? नहीं, सारा किया मैम। पूजा मैडम, नहीं, मैंने कहा उसमें चंडीगढ़। नेम, नेम करेक्शन किया उसके बाद? ये यस मैम। वेरी गुड मैडम, उसके बाद क्या? फिर भी सबके कुछ कुछ अलग अलग होते हैं मैम, इसलिए मैं करना चाहती हूँ दूसरा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैडम, कहीं से भी करो, ज्ञान सभी का महत्वपूर्ण है, सारे गुरुओं का मान यस है ना? यस यस। अच्छा, आई थिंक अभी तक तो सबने निकाल लिया होगा। चलो, अब बात करते हैं। ओके, जूम यूजर 29 से 11, 11 से 2, मैंने देख लिया सबका आंसर। चलो, अब पहले समझते हैं कि नेम का अच्छे कंपाउंड में होना क्यों जरूरी है। अभी मैं किसी को भी, जितने भी लोग यहाँ पर है, सभी से बात करूंगी, ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ देंगे। ठीक है, सरनेम के साथ ही लिखना है, ठीक। अब एक बात को समझेंगे कि अगर नेम अच्छा है, कम, और डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी है, फिर भी अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? नेम नंबर का एक अच्छे कंपाउंड में आना फर्स्ट स्टेप है। उससे भी पहले अगर हम जाएं, तो जो डेट ऑफ बर्थ मिली है, बर्थ डेस्टिनी का अलाइनमेंट में होना चाहिए। बर्थ और डेस्टिनी, अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो बाई बर्थ हमें मिला है तो हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते। अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, सपोज आपका 4 और 8 का बर्थ है, बर्थ 4 का है, डेस्टिनी आपका 8 है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, सब लोग राजी हैं इस बात से, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, उनके जीवन में परेशानी है तो भगवान ने लिख दी। अब एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा क्या काम है? अगर हमारे पास कोई आता है तो सोल्यूशन देना हमारा काम बनता है ना। अगर उनका नेम भी 4 या 8 पे आता है, क्योंकि 4 और 8 के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनका जो जीवन होता है ना, 4 और 8 के पास ही घूमता रहता है, वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं, और 4 और 8 वालों को ही अपने जीवन के आसपास घुमाते रहते हैं। दोस्त भी 4 8 वाले, जिस घर में रहेंगे वो भी 4 या 8 का होगा, जहां काम करने जाएंगे वो भी 4 8 के लोगों के पास ही होगा। मतलब 4 8 की गाड़ी खरीदेंगे तो 4 8 की आएगी, ऐसे ही 9 नंबर वालों के साथ होता है। कुछ नंबर आप बाय बर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो, सभी के लिए एक रूल नहीं है, पर फिर भी मोस्टली हमने देखा है कुछ नंबर आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हो, वही नंबर आपके आगे पीछे घूमते हैं। कई बार तो वो ब्लेसिंग का कारण बनते हैं, और कई बार समस्याओं का कारण। हमें अपना नेम अच्छे नंबर पे लाना क्यों जरूरी है? अब मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, बिना उदाहरणों के मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आज इतने बड़े बड़े लोग, हस्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं, जो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर अपनी जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। उनमें नाम गिनाने आऊं तो बहुत सारे हैं, नाम गिनाने आऊं तो बहुत सारे, अभी वो सारे की सारा आपके साथ बात भी करेंगे हम उनके बारे में। पर इस चीज को समझेंगे, क्या हम अपने जीवन में ब्लेसिंग नहीं लाना चाहते? ऐसा कोई है जो अपने लाइफ में ब्लेसिंग नहीं लाना चाहता? हैंड रेस करके बताओ, बातें करते रहो मुझसे। तो सभी लोग अपने नाम से अपनी लाइफ में अगर ब्लेसिंग ला सकते हैं तो क्यों नहीं लाएंगे, बताओ। मेरा मानना है जो न्यूमरोलॉजी है और नेम न्यूमरोलॉजी है, वो एक दूसरे का अभिन्न अंग है, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता। और न्यूमरोलॉजी जो हम 1 महीने का कोर्स करते हैं, उसमें भी जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो होती है नेम करेक्शन। अगर आपका नेम एक अच्छे कंपाउंड पर आ जाता है या ले आते हो, तो जीवन की 50 to 60% प्रॉब्लम्स, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, उनसे आने वाली समस्याएं, प्रिडिक्शन पार्ट, पर्सनल ईयर, ये जितने भी पार्ट से हम प्रिडिक्शन करते हैं, उन सबका एक इकलौता सोल्यूशन, अगर हम कहें 50% प्रॉब्लम्स हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक सोल्यूशन करके, वो है हमारा करेक्ट नेम। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ये कितना जरूरी है हमारे जीवन में। अगर आपका विश्वास है नेम न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी, सॉरी, न्यूमरोलॉजी पर आपका विश्वास है, आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी सच में एक ऐसा साइंस है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, तो नेम उसका एक ऐसा पार्ट है जो आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, चलो, अब कोई भी एक जना अपने आप को वॉलेंटियर करो, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और उसका नेम करेक्शन करेंगे या उसके नेम पे चर्चा करेंगे। सिर्फ एक जना, चलो। रूपाली मैडम आपने किया है और रुचि मैडम आपने किया है, ठीक है। रूपाली मैडम अगर आप कैमरा ओपन करोगे तो बात करेंगे, ठीक है। चलो, मैं एक सेकेंड, है ना, मैं व्हाइट बोर्ड खोल देती हूँ, फिर आपके ऊपर बात करते हैं, कोई भी जिन्होंने फर्स्ट हैंड रेस किया।
चलो मैडम, आपका बर्थ और डेस्टिनी बताओ। पहले डेट ऑफ बर्थ बता दो, फिर इकट्ठी कैलकुलेशन करते हैं। बोलो। मैम अपने आप को अनम्यूट कर, रूपाली मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम बोलिए। हेलो हेलो मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1982। 1980। 82। ठीक है। नाम जो आपने लिख रखा है वही सही है। ROO है सर्टिफिकेट आपने पे। करेक्ट करेक्ट किया है मैडम। हाँ, डबल ओ की जगह सिर्फ यू डाला है। तो आपको आती है न्यूमरोलॉजी मैम? मैम इतना नहीं आती है। तो मैडम करेक्शन कैसे किया? सिर्फ डबल ओ नहीं डाला है, उसकी वजह कभी यू यूज करती हूँ, कभी डबल ओ। डॉक्यूमेंट्स में क्या नेम है वो बताओ। डबल ओ है डॉक्यूमेंट्स में। ROOPALI। कितना टाइम हो गया मैडम इसको चेंज किए? लास्ट वीक से ही चेंज किया। और ये एम भी आपने इनिशियल डाला है? हाँ, इनिशियल है। M पोद्दा, हस्बैंड। ठीक है, करेक्ट है। चलो यहाँ पर आइए है हमारा। बोलो बोलो क्या है? ये डेट। ये डेट, ये मंथ, मंथ। ये ईयर। ईयर। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आता तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं, या क्लास में भी हम क्या सीखेंगे। ठीक है। चलो। अब आपके जो डेट है उसका टोटल कितना आता है? 2। 2। 11 एक मास्टर नंबर है। इससे जो 2 आता है उस वो दूसरे 2 से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। अब आ जाता है डेस्टिनी। डेस्टिनी कितना आता है मैडम आपका? 7। 7 आता है। 2 और 7 मिरर इमेज कहते हैं, हम दोनों के एट्रीब्यूट्स लगभग सेम होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए आप, है ना? मानसिक रूप से ज्यादा परेशान रहते होंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया, छोटी सी भी बात कह दी और वो आपको पसंद नहीं आई, तो आप अपने दिमाग में लेकर ही सोते हो, है ना? निकाल ही नहीं पाते हो, परेशान रहते हो मानसिक रूप से मैडम। यस मैम। रोना कितना आता है मैडम? इमोशनल हो गए तो बहुत। चलो। अब मैडम का नेम के लिए जैसे अपना अपना नाम बनाया वैसे आपको बनाना है। बताइए आर कितने पे आता है? तो मुझे ये पता, सबको नाम निकालना भी आ जाएगा। आर कितने पे आता है बताओ। 2। ओ कितने पे आता है मैडम? 7 पे। वेरी गुड। पी कितने पे आता है मैडम? 8। और एल कितने पे आता है? A1, L3 एंड I1। वेरी गुड। यहाँ तक तो मुझे लगता है आजकल सभी को कैलकुलेशन करना आ ही गई है ना। फिर पौधार में बताओ पी कितने पे आता है? 8, फिर 7। 7, टी कितने 4, पे आता है? 4, 4, डी 1, 2। कितने पे आता है? 4। DP ए 4 पे। कितने पे आता है? 1। 1, और आर 2। आता है 2 पे। ठीक है, आप फर्स्ट नेम कैसे कैलकुलेट करते हैं और लास्ट नेम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीख लीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। 2 और 7 बताओ मैडम, कैलकुलेट करो, हाथ जल्दी जल्दी। आप ही हाँ, से बात हो रही है। 2 और 7। 7, 8, 9, और फिर 7। 8, 14, 15, 16, 9 में 17, 7 मिलाओगे मैडम कितना होगा? 29 हुआ टोटल। कैसे 29 हुआ मैडम? 14, 15 टोटल रूपाली का। रूपाली का 29 का 2। ठीक है। ये 29 का 2 आया। ठीक है। अब POTDAR ये आता है 8 पर। कितने का? 26, 26 26 का का 8। 8। और ये आता है 2। आपका नंबर आता है 1 पे। 10 का 1। तो आपने अपने नंबर में यू करके आपका नेम नंबर कितने पे लेके गए हो ये बताओ अब। 7 पे आता है टोटल, मतलब यू। मैडम यू तो 7 पे आता है, यू 7 पे नहीं आता, यू 6 पे आता 6, है। 6 पे आता है। पी आता है 8 पे। 8131। तो आपने अपना नाम किस पे कर दिया है देखो। आर 20।
UPALI, रूपाली। इट्स कम ऑन 3। ठीक है, हम्म। पाली। तो 3 और 8 कितना होता है मैडम? बोलो। 11। 3 और 8 7 होता है मैडम, कौन सी गणित है ये? 11 बोला मैम। हाँ, 11 आता है। 11 का 2 लेके आए हो आप। और एम, एम कितने पे आता है? 4 पे। तो आप अपना नाम 6 पे लेके गए हो। करेक्ट। तो मैडम आप अपना नाम 6 पे क्यों ले गए, पहले तो मुझे ये बताओ। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस बताओ, क्या बात है? आपको 6 क्यों चाहिए? बोलो बोलो मैडम, आप ही से बात हो रही है, जल्दी बोलो, दूसरों का भी नंबर आना है। किसी ने बोला कि डबल ओ नहीं चाहिए, नहीं इसलिए। अरे वो तो मैं समझ गई, आपको डबल ओ नहीं चाहिए। तो बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ डबल ओ को यू कर दिया। हम्म। इस बस वही कारण है, बाकी कुछ नहीं। मैडम, आप अपने नाम को अपनी 5 पे ले जाइए। वही आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि जीवन में बड़ी समस्याएं हैं और आप 6 पर ले जाके अपनी समस्याएं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, आपको 5 पे ले जाना है। आप कैसे ले जाओगे वो क्लास का पार्ट है। ठीक है। ओ, अगर जीवन में थोड़ी भी स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा नहीं, पहले मानसिक रूप से शांति होना बहुत जरूरी है। यस मैम। अगर आप मन से ही खुश नहीं हो, आपके पास पैसे अलमारी में भरे पड़े, क्या करोगे बताओ? आंसू तो पोंछ नहीं सकते ना पैसे। आंसू पोंछने के लिए तो मन का कारक चाहिए ना, इमोशंस चाहिए जो बैलेंस हो। क्योंकि 2 और 7 दोनों ही इमोशंस के नंबर है मैडम। समस्याएं ज्यादा हैं आपके यहाँ। और अपना ध्यान रखें, आने वाला समय अगर यही नाम रहा तो बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, है ना? तो अपने आप को थोड़ा सा मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन करें। और नेम को बैलेंस करें 5 पर। ठीक है। नेम बैलेंस करने के लिए हम क्लास लाए, इसीलिए लाए कि बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, सभी का लिया ये जाएगा, सभी का नाम लिया जाएगा, डोंट वरी। इतने सारे हैंड रेज है। पहले ये बात बताओ कि ये बात किस किस को समझ में आई कि रूपाली मैम ने जो अपना नाम किया वो करेक्ट नहीं किया। पहले सब लोग हैंड डाउन करो, फिर बात करते हैं। सबका लिया जाएगा, मैंने देख लिया किसने पहले हैंड रेज किया था, सभी का लिया जाएगा। ठीक है, सभी का नाम लिया जाएगा, सभी का किया जाएगा, डोंट वरी। आपको समझ में आया कि अगर इन्होंने थोड़े से वीडियो देखकर अपना नाम चेंज कर लिया, आज में वेबिनार में आप 8 लोगों के कम से कम नेम करेक्ट कर सकती हूँ चलते वेबिनार में। पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अगर एक सही नाम लगाने से आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, तो एक गलत नंबर की वाइब्रेशन लेने से आपका जीवन तहस नहस भी हो सकता है। तो इसीलिए सही समय है, अपने जीवन में नेम न्यूमरोलॉजी से नेम की ब्लेसिंग लाओ। ठीक है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी का लिया जाएगा, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद एक एक करके, बहुत सारे लोगों का, सभी का तो नहीं कह सकती क्योंकि क्लास में काफी सारे लोग हैं। पर सभी का नाम करेक्ट किया जाएगा। अब इसको समझेंगे कि हमें नेम करेक्शन करने की नीड क्यों है। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे एक ऐसे उदाहरण के लिए जो सभी को जानना चाहिए। आपको पता है, जीवन में इतने सारे लोग हैं, फिर भी हम किसको देखकर फॉलो करते हैं बताओ? इसीलिए मैंने कहा कि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख कर, नेम करेक्ट कर लेकर आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सरल उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम आज भी मोस्टली जो कॉमन मैन है वो किनको फॉलो करता है? बॉलीवुड के लोगों को फॉलो करता है। ठीक है। अब बॉलीवुड के एक्टर्स इतने समझदार हैं, उनके पास इतना बेशुमार पैसा है, नेम है, फेम है। तो बताओ उन्हें अपना नाम बदलने की जरूरत क्या है? बताओ, कोई बताना चाहेगा चैट में, उन्हें अपना नाम बदलने की जरूरत क्या है? बताओ। दुख सभी के जीवन में होते हैं, समस्याएं बहुत से लोगों के जीवन में होती हैं।
चाहे वो किसी को बता पाए या ना पाए, हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन से समस्याएं हटे और मुझे समाधान मिले। तो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की वाइब्रेशन को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर कर अगर हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती है, जैसा कि इन लोगों ने किया, तो क्यों नहीं कर सकते? पहले बताओ। आजकल इतना इजी है, इजी अप्रोच है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। पहले सीखने के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था, आजकल घर बैठे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ में नेम की ब्लेसिंग को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक तो इजी अप्रोच है। दूसरा, सिखाने वाले आपको इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतना नॉमिनल प्राइस में आपको नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज आपको एक बात बताऊंगी, आपको बड़ी हैरानी होगी। हमारे आज आप मेरी कंसल्टेशन लेते हो तो उसकी फीस होती है 5,000 रुपए। उसमें मैं आपका एक नेम करेक्ट करके देती हूँ। और हाँ, आपको इतने नॉमिनल प्राइस पे खुद अपना नाम चेंज करना, अगर आपके घर में किसी का नेम डिसबैलेंस है, डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है, या उसके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे वो आपके पति हो, घर में एक मेंबर नहीं 4 मेंबर है, चारों लोगों का नाम चेक कर सकते हो, उसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हो, नेम को एक्टिवेट करना सीख सकते हो। तो ये सारी ब्लेसिंग अगर आपको एक नॉमिनल प्राइस में मिलती है, तो ये आपके लिए एक, कैसे कहते हैं, एक ऐसा मौका है जिसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये तो हो गई ये बात। दूसरी, अब जो आयुष्मान खुराना है उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, डायरेक्टिंग सब में बहुत अच्छे हैं। फिर भी उन्होंने अपना नाम चेंज किया। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ब्लेसिंग डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी उनका नाम आता था, उनका नाम था निशिकांत खुराना, जो 3 पर आता था। बॉलीवुड में आते ही उन्होंने अपना नाम चेंज किया और नाम में कुछ अल्फाबेट्स बढ़ाकर उसकी जो वाइब्रेशन है उसको अलग कर कर उसको 55 के 1 पे ले गए, जिससे उन्होंने अपने लाइफ में नेम, फेम और बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जो कि बहुत पुराने पुराने एक्टर्स ने नहीं नेशनल अवार्ड जीते थे। आयुष्मान खुराना ने नेशनल अवार्ड जीता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को बैलेंस किया अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। जबकि अगर आप देखेंगे तो इनके पास 5 नंबर है, जो कि लोगों को बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है, इनके पास वो भी था। फिर भी क्या था, इन्हें अपनी लाइफ में कुछ समस्याएं थी, ये बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं आते थे, तो इन्हें अपनी लाइफ में प्रूफ करने के लिए एक मौका चाहिए था जो इन्हें मिला था, और ये उन्हें गंवाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, बॉलीवुड के बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट किया, अपना नेम करेक्ट करवाया और ब्लेसिंग जनरेट की। इसी फील्ड में दूसरा उदाहरण आते हैं हमारे अक्षय कुमार जी। कौन नहीं जानता इन्हें, बताओ? कोई है जो इन्हें नहीं जानता? इन्होंने भी अपने नाम को चेंज किया है, इन्होंने पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इन्हें अपनी अलाइनमेंट चाहिए थी, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना था। हाँ, हम हमारा पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते, पर नेम में थोड़ी से करेक्शन कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे पास, हमारे अजय देवगन जी। अजय देवगन जी ने अभी अपनी स्पेलिंग में चेंज किया है और अपना नेम 9 पे ले गए। इन्होंने जब ये किया, ये इतने सालों से इंडस्ट्री में थे, लोग इन्हें जानते थे, पर इन्हें वो सफलता नहीं मिली जितना इनका टैलेंट था। जैसे ही इन्होंने अपना नेम 9 पे किया, उसके बाद इन्होंने जितनी भी फिल्में की वो सारी की सारी हिट गई। तो सिर्फ एक स्पेलिंग में, सरनेम में एक स्पेलिंग का एक अक्षर हटाया है इन्होंने, और इन्होंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग जनरेट की। और सबसे जो पॉपुलर करेक्शन माना जाता है हमारे न्यूमरोलॉजी में, फास्ट रिजल्ट लेने वाली जो एक्ट्रेस है वो है काजोल मुखर्जी, जिन्होंने अपना नाम काजल से लेकर काजोल कर दिया और कभी अपनी सरनेम की ब्लेसिंग नहीं ली। ये और धर्मेंद्र, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सरनेम की कोई ब्लेसिंग नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम सही करने के लिए। धर्मेंद्र जी ने तो, तब उन्हें न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं था, उन्होंने बाय फॉल्ट ऐसा किया था, पर वो भी उनके लिए काम कर गई। और काजोल ने तो सोच समझ के अपना नाम काजल से चेंज कर कर काजोल पे किया था। और ये एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जिन्होंने 10 दिन में 1.25 लाख बार अपना नाम लिखकर एक्टिवेट किया था, क्योंकि इन्हें जो फिल्म साइन करनी थी उनमें से सक्सेस चाहिए था। तो जब इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं हमारे सामने बैठे हैं, एग्जाम्पल बैठे हैं, आप जाके चेक करो न्यूमरोलॉजी कितनी बड़ी साइंस है, कितने अच्छे से वर्क करती है, तो आपको समझ में आएगा कि नेम करेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। अपने लाइफ में अपना एक सही नाम होना
कितना जरूरी है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपके पास बैठी हूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी कई सालों से आती थी, मैं 10 से 12 साल से इसी फील्ड में हूँ, पर मुझे वो नेम फेम सक्सेस नहीं मिल रही थी। और गॉड गिफ्टेड डेट मेरे पास बहुत अच्छी है। अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, 5/4/1987, जो कि आती है 5 और 7 के कम, मतलब मेरा जो बर्थ और डेस्टिनी है 5 और 7 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, ब्लेसिंग नंबर माना जाता है। पर मेरा नाम आ रहा था आलिया करमानी, जो 4 पर आ रहा था, 22 के 4 पे आ रहा था। तो क्या था, स्ट्रगल, हर्डल्स, मेहनत बहुत ज्यादा, परेशानियां बहुत ज्यादा, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक बी इनिशियल लगाते ही मुझे काम मिल गया। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ये इस नाम की ही ब्लेसिंग है। करेक्शन करते ही 41 डेज में आपको नेम की ब्लेसिंग महसूस होने लग जाती है। कईयों को तो 7 डेज में हो जाती है। जितना फास्ट आप अपने नाम को एक्टिवेट करते हैं, उतना ही फास्ट रिजल्ट आपको होता है। ठीक है। यहां तक किसी को समझने में समस्या हुई है तो फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और किसी एक का नाम और लूंगी। बोलो, किसी को समस्या है? डॉक्टर बबीता मैम, आप अनम्यूट करें, है ना। और किसी ने कैमरा नहीं खोला तो मैं किसी का हाथ क्या बोल रहे हैं, किसी का नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है। मेरी क्लास में अब खोलने से कुछ नहीं होगा, मैडम ने पहले खोल रखा था। हाँ, मैम आप अनम्यूट करो। हेलो। राधे राधे मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बताओ। हम्म, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1971। ठीक है, बर्थ आपका आता है 7। हाँ, डेस्टिनी कितना आता है मैडम, आपने कैलकुलेट किया था? 3 आता है, 3। कितने का आता है मैडम? 3 3। 3 तो आता है मैडम, आप समझे नहीं, 3 तो मैंने भी सुन लिया। हाँ, आप 30 पे आता है। 30 का 3 आता है ना। हम्म 255197 30 का, तो आपका आता है 30 का 3। ठीक है। हम्म एक सेकेंड आप रुकेंगे मैम। हाँ? जब आप 30 इयर्स की थी, मुझे बताइए, हम्म यानी 2001 में, राइट? हम्म। क्या हुआ था मैडम आपके साथ, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहे, कुछ बड़ा 2001 में चेंज? तो नहीं मेरी ट्रीटमेंट चली। एक्चुअली में मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरा 1997 में मेरे साथ एसिड का ट्रॉमा हुआ था। अच्छा, वो भी 1997 में? यस यस, ये किसी और का था। और बाई चांस दैट डे आई वेंट देयर एंड इट हैपेंड टू मी। मतलब मेरी आइडेंटिटी से नहीं हुआ था, किसी और का था। गलती से उसने मुझे वो समझा और मेरे साथ ये हो गया था। मैडम, उस समय आपका समय ऐसा चल रहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैडम एक आई थी, मैंने उनको बोला ना आगे आने वाला समय मुश्किल है। तब आपका पर्सनल ईयर 2 चल रहा था, इसीलिए आपके साथ ये सारी समस्याएं हुई। जो आपका नहीं था वो भी आपको परेशान कर गया। ठीक है। तो मतलब दो लाइफ ही हजार एक में आप ठीक हो गई थी कि आपका इलाज सही होने लग गया था, क्या हुआ था 2001? 2000 में ट्रीटमेंट ही चल रहा था। मतलब ऐसे मिराकल उस समय नहीं था। आफ्टर 2016, मतलब 16 के करीब करीब फिर मैं काफी हद तक मतलब एक नेम फेम सब मुझे मिलने लग गया था। जबरदस्त है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलो, अब आपका नेम का टोटल कितने कंपाउंड पे आता है, ये नाम जो आपने लिख रखा है इतना ये बड़ा, तो वही नाम? गलत है। ये तो गलत डॉक्टर लिखा है मैंने। हाँ, एक्चुअली मेरा नाम मैं मेरे जो पेपर में लिखा जाता है वो बता देती हूँ आपको। हाँ बोलिए। बबीता, BABITA। BABITA। बबीता, PATNEY, ये मेरा मतलब ऑफिशियल नाम। PATNEY। PATNEY करेक्ट है मैडम। हाँ, PATNEY। टोटल जो आपका आता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, BABITA, PATNEY,
NEY, करेक्ट है मैडम? यस। ये टोटल आता है आपका 8 पे। कितने हाँ, का 8 आता है? 35 8। का 8। और ये जो बबीता है ना आपका, हम्म। वो आपका आता है 2 पे, 2 पे। 11 के 2 पे। 11 से 2 पे आता। तो मैडम इसकी वजह से भी आपके जीवन में कई सारी समस्याओं को आपने इनवाइट किया है। जैसे मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला था ना, कई बार हमें डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती है तो क्या होता है, हमारा नाम सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्या होती है। 3 एस्पेक्ट बताए थे, डेट ऑफ बर्थ अच्छी, नाम अच्छा, तो बल्ले बल्ले। डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, नाम खराब है, तो नुकसान है। डेट ऑफ बर्थ बुरी है पर नाम अच्छा है, तो उसकी वजह से जो डेट ऑफ बर्थ बुरी है ना, उसकी जो बुरे क्या बोलते हैं, बुरी चीजें हमारी लाइफ में होने वाली है, वो सब भी बैलेंस हो जाती है। तो आपके साथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है, इतनी खराब नहीं है, पर समस्या कहाँ से आ रही है, आपके नाम की वजह से। जैसे ही आपने अपने नेम में करेक्शन किया होगा या कुछ बैलेंस किया होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आई। करेक्ट है मैडम? बिल्कुल 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 100%। तो अपना नाम कितना इंपॉर्टेंट है ये मैडम बता सकती है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल पड़ा है कि इतना सर्वाइवल करने के बाद भी ये आएगी। ठीक है मैम? हम्म। चलो, आपको नाम कितने पे ले जाना है? 1 पे, हाँ, 1। है ना, क्योंकि 3 है तो 6 आपका एंटी है, 5 आपके पास वैसे ही 2 बार है, तो आपको 1 1 पे पे। अपना नाम ले जाना है, क्योंकि 3 आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, यस। 1 पे आपको नाम ले जाना है, इतना मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और अगर आपने अपना नाम 1 पे ले रखा है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है आप गाइड करो ना इसमें मुझे। मैडम, मैं अभी क्लास में इतने सारे लोग हैं, मैं वो उसको डिटेल से, मैंने क्या बोला, एक गलत नाम लगा के उन्होंने अपनी लाइफ की ब्लेसिंग को बिगाड़ दिया, जो थोड़ी देर पहले मैडम थी। आप अगर 1 पे ले जाएंगे तो ब्लेसिंग होगी, है ना। वो 6 पे ले गई थी जबकि उनको 5 की नींद थी। हम्म। तो यहाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ 1 पे, है ना। करेक्शन करने में समय लगता है, वो हर किसी का नहीं करते हम। ठीक है, और चलते वेबिनार में तो मोस्टली नहीं करते, क्योंकि अगर गलत, कई बार हमारा अच्छा नाम भी हमें गलत रिजल्ट दे जाता है। हम्म। कई बार हमें अच्छा कंपाउंड भी सूट नहीं करता, तो हम जब भी क्लाइंट की कंसल्टेशन लेते हैं तो हम उन्हें 2 से 3 नाम सजेस्ट करते हैं। क्या नहीं दिख रहा निशा तो मैम? आप सजेस्ट कर सकते हो ना मुझे? जैसे मेरा PATNI होना चाहिए, NEY हमारे मतलब एंसेस्ट्रल से लिखते थे, है ना। तो जैसे बबीता पाटनी वो लिखो तो उसमें वो आता है 1 पे। तो कर सकते हैं मैडम। हमारा जो क्लास होता है उसमें हम सिखाते हैं, जब हमारे नाम में ज्यादा करेक्शन नहीं कर पाते हैं हम, कुछ ऐसी नंबर नेम होते हैं, तो हम लास्ट में सरनेम में भी करेक्शन करके ब्लेसिंग जनरेट करते ही करते हैं। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को कनेक्ट करते हैं और एक अच्छी वाइब्रेशन पे आपका नाम लेते हैं। पहले सब लोग हैंड रेस करो। यहाँ पर मैं कंसल्टेशन देने नहीं आई, मैं आपको बताने आई हूँ कि नेम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। अब आपके साथ एक चीज शेयर की जाती है, मेरा मैडम सभी के हैंड डाउन कर दो, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज है जी सभी जी के। मैम। जी, एक सेकंड मैम। क्योंकि ये कंसल्टेशन की क्लास नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी को बताने के लिए है कि वो हमारे जीवन में तो कितना बता सकती हूँ important है। ना। ठीक है, कोई। चलो इसके ऊपर एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है। ठीक है, आजकल यहाँ पर जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं ना, उसमें मोस्टली लोग क्या हैं, ऐसे हैं जो लेडीज हैं। ठीक है, तो क्या है कि आप सब लोग टीवी तो देखते ही होंगे, कौन है जो टीवी नहीं देखता बताओ? सब लोग टीवी देखते हैं। टीवी में जो मोस्टली पॉपुलर चैनल्स है, स्टार प्लस चैनल है, उस पे जो काम, मतलब जो सीरियल्स बनाती है, उनका नाम है एकता कपूर। आपको पता है एकता कपूर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद वहां पहुंची है, बहुत स्ट्रगल के बाद। वो इतने बड़े खानदान से थी, उनके पिताजी इतने अच्छे हीरो थे, इतना नेम था उनका, पर जब वो अपने करियर की शुरुआत में आई तब वो फ्लॉप हो गई। उन्होंने लाखों का कर्जा कर लिया अपने ऊपर। लास्ट में उन्हें घर वालों ने, परिवार वालों ने बोल दिया, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ खराब भी मत करो। इसीलिए उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया। फिर वो गई मिस्टर जुमानी सर के पास, जो कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड न्यूमरोलॉजिस्ट है, बॉलीवुड न्यूमरोलॉजिस्ट है। उसके पीछे का साइंस है, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं कभी क्लास में बताऊंगी। तो इसमें क्या है, उन्होंने जब जुमानी सर से हेल्प ली, जुमानी सर के उन्होंने उनका नाम थोड़ा सा करेक्ट किया,
उन्हें सजेस्ट किया कि तुम इस नाम नंबर से सीरियल बनाओ, वो हिट होगा। उन्होंने के की ब्लेसिंग को जनरेट किया अपनी लाइफ में, एक्टिवेट किया, एक्चुअली एक्टिवेट किया, जनरेट नहीं किया। क्योंकि उन्हें बताया गया कि के नंबर उनके नाम के साथ सुटेबल है, क्योंकि उनका नाम भी एक अच्छे नंबर पे नहीं आता। एकता कपूर का नाम जो था वो एक अच्छे कंपाउंड में भी नहीं आता था, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी चैलेंजिंग थी, दोनों तरफ से वो परेशान थी। तो उन्हें ब्लेसिंग मिलने के लिए क्या हुआ, उन्होंने के की ब्लेसिंग ली। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुसुम में डबल के, बहुत सारे सीरियल बनाए जिन जो के नाम से स्टार्ट होते थे। और वो जब भी किसी हीरो हीरोइन को मेन लीड में लेती थी तो क्या करती थी, जुमानी सर से उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी, नाम सब करेक्ट करवा के फिर उन्हें अपने सीरियल में लेती थी कि फ्लॉप होने का कोई चांस ही ना हो। फिर उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग जनरेट की, इतनी ब्लेसिंग जनरेट की। क्रिस्टल देख लो, रतन देख लो, यंत्रास देख लो, उन वो सब कुछ पहनती है। उन्होंने उन्हें जीरो से उठाकर हीरो बना दिया। तो उन्हें पता चल गया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है तो मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वो इतनी फॉलोवर हो गई। करण जौहर को देख लो, वो जुमानी सर के अंडर है, बहुत से हीरो हीरोइन है जो उनसे करवाते हैं और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग जनरेट करते हैं। अब उनके पास ऐसा तो है नहीं, खाना नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, काम की नीड नहीं है, क्या नहीं है उनके पास जो उन्हें ये सब करना पड़ा। आपको उनके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता। नीता अंबानी क्या थी, नीता अंबानी अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में लोगों के घर घर जाकर काम करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, छोटे छोटे जॉब्स किए उन्होंने। अब वो इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच गई हैं कि उनकी लाइफ में ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं है, लोग उन्हें देखने के लिए तरसते हैं। तो उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया। इन सबको अगर एक साइड रख दिया जाए, चलो ये तो सीरियल हो गए, बातें हो गई। अब न्यूमरोलॉजिस्ट की लाइफ में देखिए, मिस्टर संदीप बजाज जी सर जो कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने अपना नेम चेंज करके अपने बैड कंपाउंड को, मतलब 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है उनका, उन्होंने ऐसे कंपाउंड में अपनी, ये जब सबसे एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है 8 और 1 का, उसके बाद भी अपनी लाइफ की हायर पोजीशन पे आज हैं। अरविंद सूद जी सर को ले लीजिए, उन्होंने बहुत टाइम तक अपना नाम चेंज नहीं किया। वो कह रहे थे मैं सिर्फ लोगों को नेम चेंज करना सिखाऊंगा, मैं अपना नेम चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे ऑकल्ट में एक रूल है, हम जब दूसरों को रेमेडीज देते हैं तो हम खुद की रेमेडीज करते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता हम पर। क्योंकि जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं, जब देने लग जाते हैं, तब उनका प्रभाव हमारे जीवन में कम हो जाता है। तो उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें सजेस्ट किया, सर आप अपना नेम चेंज करो और इस नंबर पे रखो, मैं आपको करेक्ट करके देता हूँ। जब से उन्होंने ये किया, नाम की कमी उन्हें तब भी नहीं थी, टैलेंट उनमें तब भी कम नहीं था, पर लोग उन्हें नहीं जानते थे, उनके द्वारा सिखाए हुए लोगों को जानते थे। फिर जब उन्होंने अपना नेम करे चेंज किया, उसमें स्पेलिंग में चेंज किया, ऑफिशियल अभी तक उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। आज देखो, आज उनके इतने वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इतना पॉपुलर चैनल है उनका यूट्यूब पे कि हर एक न्यू कमर जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, वो आज सीख रहा है, उनसे सीख रहा है और उनको उनके नॉलेज को ले रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ एक नेम चेंज करते ही बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट फेमस हो गए, उनके यहाँ पैसों की बारिश हो गई। तो आज हम जो आम इंसान है, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं चाहते, पहले मेरे को ये बताओ। सभी लोग चाहते हैं ब्लेसिंग, ऐसा कोई है जो ब्लेसिंग नहीं चाहता? कमेंट करो। सभी लोग चाहते हैं, वेरी गुड। मीनल मैडम अभी कोर्स बता दीजिए, फिर हम इसको यस। इसको आगे बताते हैं ना। यस मैम, इसके बारे यस। में थोड़ी डिटेल दे दीजिए, जी फिर जी हम जी। बताते हैं। जी, एक सेकंड मैम। वेल, आप सभी ने देखा, मैम ने लाइव 2 एग्जाम्पल लिए और उनके नेम की स्पेलिंग को उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक किया और सजेस्ट भी किया कि किस नंबर पे उन्हें अपने नेम की स्पेलिंग को लेके जाना चाहिए। डिटेल में तो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो डिटेल में क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो जो मैम की जो नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम मैम से जान लेते हैं। जी मैम। जी मैम। आलिया मैम, आप बताएंगे मैं हाँ बताऊं? हाँ, मैं बता रही हूँ। जी देखो, जी। सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे।
मैम सभी जितने लोगों का हो सकेगा मैं क्वेश्चन लूंगी, सभी को सेटिस्फाइड करने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है। बेसिक ऑफ, अब सबसे पहले हम सीखेंगे जो हमारी क्लास का कोर्स रहेगा, हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम शेल्डियन और पाइथागोरस मेथड दोनों सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? आज तक जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हुए या नेम चेंज करते हैं वो सब शेल्डियन के हिसाब से ही नेम करेक्शन किया जाता है। जो हमारी स्पेलिंग्स है वो शेल्डियन के हिसाब से ही चेंज करनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरन के हिसाब से अगर कोई नेम चेंज करता है तो उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आती जो नेम चेंज करने के 40 डेज में ही आपको दिखनी चाहिए। ठीक है। पर हम पाइथागोरन का यूज कहाँ करते हैं वो भी हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है। अल्फाबेटिक वैल्यू सीखेंगे कि आपके नाम का पहला अक्षर या आपके नाम में आने वाले रिपीटेड नंबर, जैसे जैसे लीना मैम ने लगा रखा है डबल ई, है ना, किसी ने डबल ए लगा रखा है, किसी ने डबल आई लगा रखा है, तो इन डबल नंबर्स का क्या मीनिंग है, या आपका नाम जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कैसे व्यवहार होगा आपका, कैसा नेचर होगा आपका, या आपके नेचर में कौन कौन सी क्वालिटीज ला सकता है एक अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिक वैल्यू सीखेंगे। उसके बाद एक साइंस है जिसे कहते हैं रूटिंग ऑफ नंबर्स इन नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में सभी लोग आपको नेम का कंपाउंड कैलकुलेट करना बता देंगे और वो करते भी हैं, पर असली एक फॉर्मूला होता है जिसे कहा जाता है रूटिंग ऑफ नंबर्स। वो क्लास में बताया जाएगा कि नेम नंबर का रूटिंग क्या होता है। कई बार हमारा जो नेम नंबर का कंपाउंड है वो अच्छा नहीं होता, पर रूटिंग नंबर बहुत अच्छा होता है, तो भी हम नेम को ले सकते हैं। ठीक है। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ में कंपाउंड नंबर पे डीप एनालिसिस, मतलब अगर आपका कंपाउंड 11 पे आता है तो उसका क्या मीनिंग है, 24 पे आता है तो क्या मीनिंग है, 42 पे आता है, चाहे 24 से भी 6 बनता है 42 से भी 6 बनता है, पर 24 और 42 अगर कंपाउंड आता है तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में भी सिखाया जाएगा। उसके बाद नेम कंपाउंड जो आता है 1 to 52 तक उनका मतलब मीनिंग समझाया जाएगा कि इस कंपाउंड का ये मतलब होता है, ये कंपाउंड लेना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दूसरे कंपाउंड। तो हमें अभी भी अपने नाम को करेक्शन करने की जरूरत है, कंपाउंड को सही नंबर पे। जैसे 37 जो होता है वो एक नंबर का सबसे ब्लेसिंग कंपाउंड होता है, 33 नंबर किसी 6 नंबर का सबसे ब्लेसिंग कंपाउंड होता है, उसका क्या मीनिंग है ये भी क्लास में सिखाया जाएगा। मैडम स्क्रॉल कर दीजिए, मैडम दिख नहीं रहा मुझे। और 4 और 8 के कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बताए जाएंगे जिससे आपको पता पड़ेगा कि 4 और 8 नंबर वालों के जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, अगर हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाए। अब मोस्टली 4 और 6, 4 और 8 नंबर को बैलेंस करने के लिए 5 या 6 नंबर का सहारा लिया जाता है जिससे उनकी वाइब्रेशन को अलाइन किया जाता है। ठीक है। पर बहुत से लोग 15 के 6 पे नाम ले लेते हैं, जो कि एक अच्छा कंपाउंड है, 15 एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, उससे 6 नंबर एक्टिवेट होता है। पर क्या आपको पता है 4 और 8 वाले को कभी भी 15 का 6 नहीं लेना चाहिए, उन्हें हमेशा उसके नेगेटिव ट्रेड्स ही फील होते हैं, उन्हें उसकी ब्लेसिंग कभी फील ही नहीं होती। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स होंगे और थॉट्स होंगे जो आपको बताए जाएंगे, जो कि बहुत सारी ग्रिड्स का एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट लिया है उनका। पार्ट 3 में आपको सिखाया जाएगा कि जो एनर्जी है, अल्फाबेट्स की एनर्जी है, और एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट, मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स आपके पास आ गए कि मैडम मेरे बच्चे का नेम किस नंबर पे रखूं या क्या नाम रखूं कि उसको लाइफ में वो तरक्की मिले, वो सफलता मिले जो हमें नहीं मिली हमारे जीवन काल में, तो आप किसी नए बच्चे का नाम किस तरीके से डिजाइन करेंगे उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। और अल्फाबेट का क्या टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपके साथ क्या क्या होता है, उस समय आप कौन सी छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा आपको इसमें। और नक्षत्र के अनुसार अपने नाम का पहला अक्षर किस तरीके से लिया जाता है ये भी सिखाया जाएगा। अब जो पार्ट 4 होगा उसमें सिखाया जाएगा कॉम्बिनेशन एंड नंबर करेक्शन। बैड कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन पे हमें हमारा नाम रखना चाहिए, कौन से पे नहीं रखना चाहिए, अगर किसी भी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा तो क्या मैं सिंगल नेम यूज कर सकती हूँ विदाउट सरनेम, या फिर मैं इनिशियल ले सकती हूँ, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है। नेम को चेक करना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है नेम पर कि ये नेम सही है कि ये नहीं है, चेक कराया जाता है।
वो सब नेम करेक्शन आपके सब जितने भी लोग आते हैं सभी के नेम को चेक किया जाता है। नेम करेक्शन आप ही करते हैं, हम उसमें सजेशन देते हैं और चेक करवाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन साउंड्स, जो हम साउंड की क्लास में सीखते हैं जिसे प्रोनोलॉजी कहा जाता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये साउंड आ रही है तो वो अच्छी नहीं है, उसे कैसे ब्लेसिंग करें, उसको दबाने के लिए कौन से नंबर में हम हमारा नाम ले जाएं कि वो वाइब्रेशन हमें इफेक्ट ही ना करे। कई बार कई लोगों की नाम में बहुत गलत साउंड्स आ रही होती है, अच्छी साउंड्स नहीं आ रही होती है, तो उन्हें कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें वो भी सिखाया जाता है। परफेक्ट वाइब्रेशंस के साथ कैसे नेम अलाइन किया जाएगा, ये ही हमारी पूरी क्लास का मोटो है। उसके बाद एक दिन के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है, कोई डाउट होता है तो वो लिया जाता है। आपको सेटिस्फाइड करना ही हमारी ड्यूटी है। आगे करो मैम। मैम मैं बता देती हूँ। हम्म। बोनस के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फुली सपोर्ट रहता है मैम का, और आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, रिकॉर्डिंग दी जाती है आपको, कोर्स कंटेंट पीडीएफ भी आपको ऐप में दिया जाता है। और जो भी आप आलिया मैम की नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, एक बार आप आलिया मैम की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप स्टूडेंट बन जाते हैं आलिया मैम के एस्ट्रो भारत की, तो अपकमिंग जो भी क्लासेस है उसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है हर क्लास में, और भी बहुत कुछ आपको एस्ट्रो भारत पे जुड़ने के बाद बहुत सारी लिबर्टीज दी जाती हैं। एक सेकंड मैम, एक सेकंड देना। हाँ मैम। आलिया मैम की नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, यानी कि वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। 7 डेज की क्लास है, 8 to 15 जुलाई तक क्लासेस चलेंगी। संडे इसमें ऑफ रहेगा। टाइमिंग इसका रहेगा 4:15 बजे का, इवनिंग का। और इस क्लास के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू, रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी, पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगा। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी और मैम आपको लाइव ही पढ़ाने वाली हैं। मैम की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं, आपको म्यूट नहीं किया जाता है। और इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 7080 है, 7080 है मार्केट वैल्यू, पर 4200 रुपये ना देके अभी जो भी लोग वेबिनार में बैठे हैं वो केवल 3200 रुपये में इस क्लास को कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है आलिया मैम के, वो अपना ऑफर जानने के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पे। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे है, पेटीएम गूगल पे फोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और अगर आप कुछ भी क्लास के बारे में एस्ट्रोवाइज से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो भी आप 9119117057 और 9610530333 पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आलिया मैम से कंसल्टेशन सेशन बुक करवाना चाहते हैं, सेशन जूम पे लाइव दे रहता है, सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, तो भी आपको इन्हीं नंबर पे मुझसे कनेक्ट करना है। तो इस क्लास के अंदर आप नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लेते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपनी नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करके अपनी लाइफ को फुली ब्लेस्ड कर सकते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। मैडम आपने पूछा रिकॉर्डिंग का एक्सेस कितने दिन का रहता है। ज्योति मैम, 1 साल तक आपके पास एक्सेस रहता है। 1 साल तक आपके पास पीडीएफ भी रहती है, सभी चीजें रहती है। जी चित्रा मैम अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे को पूछना था कि ये जो क्लास कितनी बजे, मतलब शाम को है, 4 बजे है? हाँ मैडम, 4 बजे रखी जाएगी, 4 से 5:30 तक का टाइम रहेगा। ओके मैम, मेरी ये क्लास चलती है इस वक्त ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। करनी तो थी मेरे को, लेकिन मेरी ये क्लास है, और तो नाड़ी क्या चल रहा है कुछ। कोई बात नहीं मैडम, अगली बार जब आएगा जब आ जाइएगा। मेरे को मेरा 3 बाय डेट 3 आ रहा है और डेस्टिनेशन 1 है, तो लेकिन 6 नंबर पे आ रहा है मेरा नेम का, 7 नंबर पे। और पूरा फुल नेम अगर मैं चित्रा जैन करती हूँ तो 6 नंबर पे आ रहा है, तो वो करना चाहिए। मैडम फर्स्ट चित्रा कितने पे आता है आपका। चित्रा 16 पे आ रहा है मैम। मैडम 7 नंबर होता है तो वो इमोशनल बनाता है ना, इमोशनल बनाता है। और कई बार हम जो सोच रहे होते हैं ना वो सच नहीं होता। कई बार हमारे अच्छा। थॉट्स ऐसे चल रहे होते हैं जिसे हम सच्चाई में परिवर्तित नहीं कर पाते। मन से सोचते हैं ना हम, लोगों का फैक्ट नहीं जान पाते।
लोग हमें, हमारी बातें तो सुनते हैं पर हमारे पीठ पीछे जाकर हमारे बुराई भी करते हैं। इस तरीके की अच्छा। बातें बहुत होंगी आपके साथ, क्योंकि आपका नाम सात पे है। तो आप सात की वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हो, तो उसमें क्या है, एक तो इंसान इमोशनली वीक हो जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, धर्म कर्म में रहते हैं, तो फिर भी आपको ये नाम चल जाएगा, सूट कर जाएगा सात नंबर, क्योंकि भावनाओं का नंबर है। जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ये आपको चल जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मन से दुखी रहेंगे आप। और मैम मेरे को ना आगे जैसे ऑकल्ट में जाना है, अगर कुछ सीखना है, मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है, नाड़ी भी किया है, तो मेरे को आगे अपना प्रोसेस करना है, तो ये नेम से नहीं होगा, मैं कर नहीं पा रही हूँ, इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। मैं समझ गई तो मैडम, बहुत सारी हाँ। चीजें होती देखनी होती हैं। आपका ग्रिड देखा जाएगा, उसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है, उसके बाद आपकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आपको किस नंबर पे। कई बार लोग नौ पे भी नंबर ले जाते हैं, कई बार नाइन। वैसे तो आपने सीखा ही होगा, आपने न्यूमरोलॉजी सीख रखी है कि वन हाँ। थ्री फाइव सिक्स पे ही नाम रखा जाता है। पता है हाँ। ना आपको, ये तो न्यूमरोलॉजी में सभी को पता होगा। पर उसके बाद भी कई बार कंडीशंस देखकर कुछ रेमेडीज और साथ में कुछ नेम करेक्शन। फर्स्ट नेम को हम फाइव पे कर देंगे, अगर आपकी ग्रिड में फाइव नहीं होगा फिर फुल नेम को हम सिक्स नहीं, पे। मेरे 258 तो बनता है मैम, मेरा 6 और 7 नहीं है सिर्फ ग्रिड में। सिक्स और 674 सेवन, नहीं है। हाँ, सिक्स सेवन फोर नहीं है तो मैडम फोर तो हम एक्टिवेट करते नहीं नाम से कभी भी, वो हाँ। स्टेटस लाता है, मेहनत लाता है। अब आ जाता है सिक्स और सेवन। तो फर्स्ट नेम जो है ना, उसको आपको पहले सिक्स पे करना पड़ेगा, फिर पूरी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। बीच में इनिशियल होगा तो इनिशियल डालेंगे, कोई ना कोई हेल्प वाला नंबर डालेंगे जिससे आपकी हेल्प हो जाए। नहीं, मेरा पूरा नाम तो 6 में आ रहा है, 2 4 चित्रा के मैम, साथ आ रहा है। चित्रा मैम, राधे चित्र राधे, मेरी बात चित्र सुनिए। अगर आप हाँ। अभी क्लास नहीं ले सकते हैं तो आप आलिया मैम से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अपना तो नेम उसमें बात करेक्ट करवा करेंगे। सकते हैं ना। हाँ। हाँ, उसके लिए वो मैं आप मुझे करवा। कनेक्ट कर लेना है ना मैम। उसके लिए आप मुझे ओके। कनेक्ट कर लेना ना, मैं आपको नंबर भी चैट में, आप तो मुझसे बात करती रहती हो, आप मुझसे हाँ। कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम मैम मेरे को एक बात पूछनी थी, 3 के साथ 6 का कनेक्शन ठीक रहता है क्या मैम? नहीं रहता है मैडम। नहीं रहता है ना? वही मेरे को पूछना था कि 3 के साथ 6 का मतलब मैडम बर्थडे समस्या थी बहुत 3 आती है। है, तो 6 आ रहा है मेरा नाम पूरा, मतलब अगर चित्रा हाँ, जैन करती हूँ तो 2 4 का 6 आता है, तो वो हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मैम। ओके। जी विभा मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हाँ जी मैम, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22/5/1975 है। मेरा 4 और 4 बनता है। तो मैडम समस्याएं तो नाम से ही आ रही हैं। टोटल नाम का वाइब्रेशन किस पे आता है मैडम? मेरा टोटल नाम का वाइब्रेशन विभा का आता है नंबर 15 और नंबर, एक सेकेंड मैम, मैं भी बताती हूँ आपको। मेरा टोटल 6 और 10 7 पे आता है मैम। तो मैडम सही नहीं है ना, सही नहीं है, आपको करेक्शन करने की नीड है, ये मैं इतना बता सकती हूँ, है ना। ओके। जैसे मैम क्योंकि चार साल मेरा कितने अगर हो जैसे जाते हैं। आप पहले मेरी बात सुनो, फोर और फोर है ना, वही समस्या वहीं से आ जाती है। इस चीज को समझें, ठीक उसको है। बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, इसी पे पूरी क्लास है। कई बार चार नंबर वाले पूरा प्रयास भी कर लेते हैं ना, तो नाम करेक्ट होने में बड़ी ऊपर नीचे हो जाती है हालत। उसमें दो दो चार चार दिन लग जाते हैं एक नाम करेक्शन में। कभी कभी तो 10 मिनट का काम होता है, और कभी कभी 4 दिन भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि नाम ही इतना टफ होता है। समय हमारा अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो हमें वो सही नाम सजेशन आता ही नहीं, बड़ी मुश्किलें हो जाती है उसमें। तो ये सीखने की कला है। आप अकेले सीखो, सपोज आपने सीखा, तो आपके घर में कितने मेंबर्स है विभा मैम, आप बताओ। मेरे घर में मैम 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स है। जरूरी नहीं ना सभी की लाइफ बैलेंस हो, सिर्फ आप ही के जीवन में परेशानी हो, ऐसा तो नहीं। परेशानी तो उनकी लाइफ नहीं में नहीं। होगी। मैडम आपकी लाइफ में तो परेशानी हम देख सकते हैं, चारों चार वाले जितने भी एफर्ट्स करोगे कभी उनका फल नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ती होगी। अपने आप को साबित करने के लिए हमेशा काम में लगे रहते हो मैडम। हाँ, ये बात तो है मैम। हमेशा अब तो मेहनत हैबिट करते हो हो, और गई उसके है। बाद भी मैडम वैसे हैबिट देखो, हैबिट तो दुख सहने की भी हो जाती है। एक इंसान जो बचपन से दुख सहता सहता आया, 30 40 का हो गया, 35 का हो गया, दुख सह रहा है, तो वो उसके लिए आदी हो जाता है, वो दुख में रोता नहीं, उसके आंसू नहीं निकलते। पर दुख तो है ना मैडम, दुख तो है ना। आज आप कितना भी लोगों के लिए करते हो, इतनी मेहनत से काम करते हो, इतनी लगन से काम करते हो, अपने आप को पूरा झोंक देते हो, पर उसके बाद जब एफर्ट नहीं मिलते, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, और वो रिजल्ट नहीं मिलता जितना आपने काम किया, तो दुख तो होता है। भले आदत हो गई, बिल्कुल दुख जी तो बिल्कुल। होता है।
होता है। बिल्कुल घर बिल्कुल वाले बिल्कुल। लोग ही आपकी कदर नहीं करेंगे, पूरा करने के बाद, उनके लिए अपना जीवन पूरा समर्पित करने के बाद वो आपको एक लाइन कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मन तो रोता है। आंसू सूख गए पर मन तो रोता है। बिल्कुल बिल्कुल। रोता है, तो अब उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में पिछले वेबिनार में भी मैंने कहा था, अभी भी कहती हूँ। एक बात बताओ, जब हम बीमार होते हैं, हमारे बॉडी में पेन है, चलो मुझे एक हाथ में दर्द है, तो मेरे काम में तो परेशानी आ ही रही है ना। एक हाथ में दर्द होने की वजह, अगर दोनों हाथ सही काम करते तो हम अच्छे से काम कर पाते। अब एक हाथ हमारे में दर्द है, फ्रैक्चर भी नहीं है, सिर्फ दर्द है, एक हाथ से कर रहे हैं, दूसरे से एफर्ट लगा के कर रहे हैं, उसके बाद भी आकर पति बोलते हैं आज खाना तुमने अच्छा नहीं बनाया। उसने ये नहीं देखा कि आपके हाथ में दर्द था फिर भी आपने खाना बनाया, दर्द तो है ना, हम्म। फिर भी आपने खाना बनाया, फिर वो आके बिल्कुल बोलते खाना अच्छा नहीं बनाया, तो मैडम जीव दुखेगा कि नहीं दुखेगा वो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक दुखेगा है ना। मैम। तो वही वाली परेशानी, अब आपको क्या करना है, इस हाथ को भी सही करना है और अपने हस्बैंड को बिल्कुल साबित भी करके दिखाना है कि मैं किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकती हूँ। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। बिल्कुल तो ठीक है। साबित नहीं, तो करना, एग्जाम्पल भी बिल्कुल ठीक दिया। तो साबित तो करना बिल्कुल पड़ेगा ना। ठीक मन को कम क्यों एग्जाम्पल। समझा जा रहा है, अब भगवान ने हमें चार और चार दे दिया, सर्वाइवल दे दिया, तो अब हमें भगवान को भी करके दिखाना है। जो कर्मा मैंने पिछले जन्म में किए थे उसकी सजा में तुम्हें, आपने मुझे डेट दे दी चार और चार की, पर अब मैं इस हम्म। कर्मा को, इस लाइफ के कर्मा को बैलेंस करूंगी। आज ऑकल्ट में आने का मेरे पीछे का कारण क्या है, मेरे लाइफ में कुछ समस्याएं थी, मुझे उन्हें सुधारना था और अपने आप को साबित करना था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरा परिवार भगवान की दया से बहुत अच्छा है, मुझे कभी ऐसे नहीं दिखाया उन्होंने। पर मेरे बच्चों ने जब मेरे को बोला कि मम्मी हमको शर्म आती है स्कूल में जाके बोलने में कि आप हाउस वाइफ हो, उन्होंने अपने डायरी जो होती है ना, करिकुलम जो होता है डेली करिकुलम, उनको वहां पे हाउस वाइफ लिखने में शर्म आ रहा था, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में सबकी मम्मी काम कर रही थी। नॉलेज की कभी कमी नहीं थी, पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं थी, तो काम करने की कभी नीड ही नहीं पड़ी। पर जब मैंने जीवन में एक बार देखा ना, मेरे बच्चे मुझे वो सम्मान से नहीं देख रहे, अब वो सम्मान मुझे कमाना है, तो आज वो प्राउड से सबके सामने कहते हैं कि मेरी मम्मी पढ़ाती है। आज मैं चाहूँ तो बहुत से लोगों को कंसल्टेशन देके, जो मैं 7 दिन की क्लास लेती हूँ, वहीं मैं 5 कंसल्टेशन लूंगी, मेरे पूरे महीने की फीस आ जाती है। मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। पर बच्चों को वो एहसास नहीं होता ना, बच्चे पैसा नहीं देखते, बच्चे काम देखते हैं। तो मेरे यहाँ आने का करियर क्या था, अपने आप को साबित करना, मैं वो कर रही हूँ। तो आप भी अगर अपने नाम को सही करोगे तो लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बैठे बैठे आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप अपने नॉलेज को रिवाइंड करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग जनरेट कर पाओगे। मैं कह रही हूँ कर पाओगे, बहुत से लोगों ने किए, ऐसे हजारों उदाहरण भरे पे। मैं ऐसे कह रही हूँ, बॉलीवुड को तो छोड़ो, हम उनसे टक्कर ले ही नहीं सकते, मैं आम जीवन के लोगों की कहती हूँ। ऐसे ऐसे लोग, आप हमारे यूट्यूब पे जाओ, जो लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने अपना यूट्यूब पे एक नाम सही करके अपना चैनल बना दिया सही नाम से। अब उन्हें पता भी नहीं था कि इनका नाम 5 पे आता है, समझो, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने बायो ऐसे ही, कुछ लोग क्रिएटिव करने के चक्कर में कुछ अतरंगी नाम नहीं रख लेते, पर उनकी वाइब्रेशन 5 पे आ रही थी, उनका यूट्यूब चैनल चल गया, वो करोड़पति बन गए। एक लड़की थी, बहुत पतली थी, कोरोना काल में उसे कुछ नहीं आता था, उसके बाद सिलाई मशीन भी उसकी मम्मी की नहीं, दादी की शादी की दहेज की पड़ी थी, उसने उसमें से कुछ बनाया। अब कोरोना में कोई किसी के संपर्क में आता नहीं था, तो उसने खुद ही वो पहनी, रील बनाई, डाल दी। जब मैंने उसके यूट्यूब का नाम चेक किया ना, तो मैंने देखा अरे ये तो 5 पे आता है, तभी इसके जीवन में ब्लेसिंग हो गई। उसका पर्सनल ईयर 5 चल रहा था जब उसने कोरोना काल आया था, तो वो उसमें भी कुछ कर दिखा गई। जब लोग भूखे मर रहे थे, उसको कान फेस्टिवल में बुलाया गया, बताओ। कान फेस्टिवल में जाना बड़े बड़े हीरो हीरोइन के लिए सपना होता है, उस एक साधारण लड़की को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि बाय फॉल्ट जो यूट्यूब चैनल का नाम था वो 5 पे आ रहा था, वो वहां से ब्लेसिंग ले गई। तो नंबर्स ऐसा चमत्कार करते हैं, कभी कभी जब सही समय आना होता है ना। अब आप सोचो, आप ऐसे ही आ गए, यहाँ पर आप ऐसे ही आ गए नहीं, हो सकता है ये आपका सही समय हो जीवन परिवर्तित करने का। समझ रहे हो इस बात को? भगवान आपको मिलाता ही ऐसे लगे। ये आप ऐसे भी स्क्रॉल भी कर सकते थे ना, इतने सारे ऐड स्क्रॉल करते हो, ऐसे ही स्क्रॉल करके चले जाते, क्यों आते क्लास में बताओ? अगर कुछ जीवन में पॉजिटिव होने वाला है। अब ऐसे ये वाली तो वही वाली कहावत हो गई कि लक्ष्मी ने आके टीका लगाया और हमने गेट बंद कर दिया, चलो चलो अभी मत आना, अभी मुझे नींद आ रही। तो फिर मैडम आपको सोना ही है। अगर आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से परिवर्तित नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। हम इतना एफर्ट लगा ठीक के है। क्लासेस आते हैं तो क्या होता है, इसीलिए आते हैं नहीं कि लोग अपना जीवन बदल सके, और एक नहीं बहुत से लोगों ने अपना जीवन बदला है विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी साइंस लाते हैं हम, एक नहीं बहुत सारे लाते हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अभी मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें अनम्यूट करके आपसे बात कराऊंगी। तो परिवर्तन हमें ही लाना है, कोई नहीं करता किसी के लिए, सबको अपने लिए ही कुआं खोदना है और पानी पीना है ना। चलो। मैम, जैसे नेम की वाइब्रेशन 7 पे है, तो ये केतु और राहु का अलाइनमेंट नहीं हो नहीं होगा? मैडम, नहीं नहीं ये नहीं दोनों। नहीं।
दोनों। अलाइनमेंट हो सकता है, एक एस्पेक्ट में हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक टाइम पीरियड का फेज आपका अच्छा आ सकता है। 4 और 7 जब मिल जाएंगे, वो राहु पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब उस तरीके से उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। पर वो हमेशा के लिए ब्लेसिंग नहीं है मैडम। वैसे मैम किस पे फेवरेबल रहेगा, अगर जैसे अदरवाइज आप गाइड कर रहे हो मैडम ग्रिड ग्रिड कौन देखनी सा पड़ती एक। है, ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है वो बताना पड़ेगा। मैम एक्चुअली मेरे में मिसिंग में मेरे पास 6 है, ग्रिड में मेरा 6 मिसिंग है। और बाकी मेरा 6, 6, 8 और 3। तो मैडम अब देखना होगा कि आपको किसकी नीड है। मोस्टली तो 6 की नीड होगी, पर 6 किसका किस कंपाउंड पे आता है वो भी चेक करना पड़ेगा। ये 1 मिनट में किया जाने वाला साइंस नहीं है, है ना। जैसे मेरा नाम सिर्फ मैं लिखती विभा ही हूँ। मैंने अपनी जो पूरा सरनेम है साथ में कम लगाती हूँ सिग्नेचर्स में। तो वो जो मेरा सिर्फ अकेला विभा है, दैट इज कम ऑन 15 का कंपाउंड 6 पे आता है वो। मैडम अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बोला था 4 और 8 वाले को 15 का कंपाउंड कभी सूट नहीं करता, बोला था। अगर आप वेबिनार में थे तो ओके। आपने बोला था। मैंने ओके। अभी 5 मिनट पहले ही ओके। बताया था, आपसे बात करने के 2 मिनट पहले ही बोला था। नहीं नहीं, मैंने इसलिए क्लास बोला, में आइए आपने बोला मैडम, ना उस पर ग्रिड अच्छे में से अगर चर्चा मिसिंग है। करेंगे प्लीज, है ना। आइए ओके। क्लास में, ठीक फिर है मैं आपको ठीक है। समझाऊंगी। बोलो ललित, श्री मैडम, अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। मैम अनम्यूट कीजिए जी मैम। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 है। मैं डेट ऑफ बर्थ पूछ ही नहीं रही, मुझे तो आप बर्थ और डेस्टिनी बताओ, कंपाउंड बताओ, मैं यस और नो बताऊं, क्योंकि इतने सारे लोगों का इतना डिटेल में नहीं बता सकती। ड्राइवर नंबर 4, कंपाउंड नंबर 9। हाँ थ्री सिक्स पे कंपाउंड नंबर आता है। हाँ। और नाम 4, ललिता बोले तो 4 नंबर पे आता है। और ललिता श्री कितने पे आता है? इट्स एक्चुअली पूरा ललिता सीरियल नंबर बोले तो 37 टोटल। 37 कितना होता है, 1? हाँ 1। और 4 और डेस्टिनी क्या है, 4 और डेस्टिनी 9। 9 है ना। तो 9 के साथ तो बन जाता है, 4 के साथ भी जाता है। उसके बाद भी जीवन में अगर समस्याएं हैं तो पूरा नाम चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, पूरा का पूरा ग्रिड एनालिसिस होता है, एक बार में उठा के किसी को नहीं बता सकते, है ना। तो वैसे आपको अलाइनमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ललिता जो है वो 4 पे आता है, जो कि अच्छा नहीं है। मोस्टली तो आपको पूरे नाम से कोई नहीं बुलाता होगा ना, ललिता नाम से ज्यादा लोग बुलाएंगे। तो वही नाम एक्टिवेट हो रखा है आपका, तो उसकी वजह से जो आपके जीवन में समस्या है ना, उनके पीछे का कारण वो है। तो हम पहले फर्स्ट नेम को बैलेंस करना सिखाते हैं, फिर हम सेकंड नेम को दिखाते हैं। तो वहां पर बैलेंस सीखना पड़ेगा, आपको करना सीखना पड़ेगा। 2385 मिसिंग है मैम ग्रिड में। 2385 मिसिंग है, तो 5 पे पहले नाम करेंगे। नाम को किस पे करेंगे, 5 पे करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए क्लास में मिलेंगे। बहुत ओके। सारी जीवन की, मैं कह रही हूँ मैडम 50% समस्याएं सुधर जाएंगी आपकी, अगर आपने नेम न्यूमरोलॉजी कर ली तो। क्योंकि मैं पहले बेसिक सिखाऊंगी, ऐसे नहीं उठा के आपको सिर्फ नेम बता दूंगी इस पे कर लो ऐसे कर लो, नहीं। इस तरीके से सिखाऊंगी, एटलीस्ट आप अपना और अपने घर वालों में जो भी लोग हैं उनका करेक्ट कर पाओ, इतना तो आप मुझ पे कॉन्फिडेंट रखो। है ना, आपको पता है कि मैं जब पढ़ाती हूँ, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक तो पढ़ाती हूँ। पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। चलो, सीमा जैन मैम। जी जी नरेंद्र मैम। हाँ जी मैम, बोलो। अच्छा, मैम मेरे को तो ये नेम कैसे बनाते वो मैंने मेरा क्लास ज्वाइन हो नहीं रहा था तो मुझे समझ में नहीं कोई बात आया। नहीं मैडम, आप आओ क्लास में, अच्छे से सीखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना, नेम न्यूमरोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये तो आप पता है। नेम कितना जरूरी है नाम में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बड़े बड़े लोग जब इस चीज की ब्लेसिंग ले रहे हैं, अजय देवगन के पास ना पैसे की कमी थी, ना फिल्मों की कमी थी, ना किसी चीज की, पर उसे वो मुकाम चाहिए था जो वो हासिल करना चाहता था, जितनी वो मेहनत कर। एक नेम में ए हटा दिया उसने, अजय देवगन जी ने एक नेम में ए हटा दिया। हटा क्या दिया हुआ, था। फेमस हो गया धड़ाधड़, बॉलीवुड फिल्म में उसके बाद डायरेक्टिंग में भी आ गए। मतलब डायरेक्ट भी कर रहे हैं, फिल्में बना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, इतना काम की समय ही नहीं। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई लाइफ। तो
एक सिर्फ अक्षर हटाने से इतनी ब्लेसिंग हो सकती है, तो मैं एक गलत नंबर आप में जोड़ दूंगी तो कितनी परेशानी हो जाएगी, इस चीज को समझो। तो ये एक दिन में सीखने वाली साइंस नहीं है। 7 दिन का समय हम कहते हैं, उससे ज्यादा लगता है तो भी हम देते हैं। वो डिपेंड ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, इसलिए हम पहले जैसे कमेंट नहीं करते हैं ना, क्योंकि सभी को लिया जाता है। इससे पहले जो नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास हुई थी, उसमें से कोई अगर स्टूडेंट है तो वो अपना हैंड रेज करके बता सकता है कि भाई पूरी तरीके से किया गया था सभी का नाम, की नहीं किया गया था। हाँ, चलो क्लास में मिलते हैं। बहुत अच्छी विद्या है, सभी को सीखनी चाहिए। हाँ? नहीं, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, आज सब सुना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि कुछ है इसमें भी। मैडम मैंने बहुत एक्चुअली फर्स्ट टाइम किया, मुझे इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात मैंने नहीं मैडम, फर्स्ट बेसिक टाइम ज्वाइन सिखाया जाता किया है। तो बेसिक कुछ भी नहीं आएगा ना आपको तो भी हम सिखाते हैं। सबको साथ लेके चलना हमारा काम है। हम जिसको आता है उसको आगे, जिसको नहीं आता उसको पीछे, वो वाला सिस्टम नहीं चलता। सभी को ए से लेकर जेड तक सिखाया जाता है। चाहे आपको ए से लेकर ई तक आता है, फिर भी हम ए से लेकर हम्म, ही चलते हैं कि सभी लोग समझ सके और सभी लोग कर सकें। ठीक है, ठीक है। आप आइए, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और एक जो नेम होता है ना, पर्सनली जो पर्सन आता है क्लास में, उसका नेम करेक्शन भी हम करते हैं। क्लास में सभी लोग करते हैं कि प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगा, केस का केस स्टडी हो जाएगा, और नेम करेक्शन भी करते हैं, है ना। जी प्रदीप जी, सर बोलो। मैडम लेंगे, वंदना मैडम आपको भी लेंगे, है ना। अनम्यूट कीजिए सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे मैं राधे। राधे सर। राधे राधे सर। मुझे मुझे ये मालूम करना था, मेरा नाम प्रदीप सिंह पवार है, कि मेरी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बहुत 67 है, तो उस वक्त कभी मार्कशीट में पवार नहीं लिखवाया, प्रदीप सिंह लिखवाया। सर पहले तो अब आप ले कान में से हटा दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। सुनाई तो दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आ रही है? हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज, बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरा नाम प्रदीप सिंह पवार है, ठीक है सर। लेकिन 67 का डेट ऑफ बर्थ है, उस वक्त मार्कशीट के अंदर प्रदीप सिंह ही लिखा हुआ है। ठीक है सर। और लोग बाग मुझे जब बुलाते हैं नाम से, प्रदीप पवार के नाम से बुलाते हैं। ठीक है तो मुझे वाइब्रेशन प्रदीप पवार की लेनी चाहिए, प्रदीप सिंह पवार की लेनी चाहिए, या प्रदीप सिंह की लेनी चाहिए? सर, देखो पहले तो आप किसी और को बोलने से नहीं मना कर सकते कि आप मुझे इस नाम से बुलाओ कि नहीं। आपको अपना नाम एक्टिवेट करना है। वो आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि आपके नेम में जो बर्थ और डेस्टिनी आता है उसके साथ क्या अलाइन है। वैसे जो सर्टिफिकेट वाला नाम होता है ना, जैसे आपने बोला 10th की मार्कशीट में, वो आपको लाइफ टाइम ब्लेसिंग देता है इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन फील्ड। जहां जहां पे आपने वो सर्टिफिकेट लगा रखा है, वहां वहां पर उस नाम की वाइब्रेशन जनरेट होती है। अब हमें हमारा नाम समझो वो पॉजिटिव नंबर्स पे नहीं है, सपोज कर लो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम ठीक है। क्या करते हैं, एक नए नाम को एक्टिवेट करते हैं, उसे बार बार लिखते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, और फिर सारे सोशल मीडिया पे अपना नाम उस नाम से कर देते हैं। जितने भी पार्सल आएंगे उसकी सिग्नेचर करोगे। जहां पर भी सिग्नेचर करने पड़े, जो बैंक की सिग्नेचर से अलग होती है, एक सिग्नेचर होती है बैंक की और एक नॉर्मल होती है। जो नॉर्मल होती है उसमें आप अपने नाम को बैलेंस करते हो। इस तरह करते करते 41 डेज में ही आपको नेम करेक्शन के रिजल्ट दिख जाते हैं, और कुछ लोगों को तो 21 डेज में ही दिख जाते हैं। इतना फास्ट मेरा रिजल्ट है देता ना है। मेरा दशमी 2 और 3 है, तो 30 से सर आ रहा है, आपका 30 से प्रदीप आ भी रहा है, 2 दो पे और ही आ रहा तीन है। मेन देखा जाए तो प्रदीप पे ही 2 आ रहा है। प्रदीप ही सही नहीं है। जो प्रदीप दोनों जगह सेम है ना, वो भी नहीं, सही नहीं है। नहीं, जो प्रदीप मैं लिखता हूँ ना, DIIP लिखता हूँ, तो 33 पे आ रहा है वो। तो सर वो 6 पे आ रहा है। जी जी। पर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है वो बताओ। यही लिखा, PRADEE, प्रदीप सिंह, SINGH सिंह। हाँ, तो प्रदीप 50 सिंह पे आ जो रहा है वैसे मतलब। प्रदीप है ना, जो आपने अभी यहाँ पर नाम लिख रखा है, जो आपका ऑफिशियल लिखा हुआ है, वो 2 पे आता है। तो समस्याएं वहां से कई सारी आई होंगी आपके जीवन में। नहीं, दो पे फिर कहाँ आ आपका रहा है मैम? करेक्शन। 2 पे नहीं आ हाँ, रहा, नहीं 36 पे, नहीं 33 पे आ रहा है। नहीं। PRADEEP। हाँ, प्रदीप 2 पे आ रहा है सर। कैलकुलेशन नहीं किया आपने सही से। P का तो 8 हो गया, R हाँ, का एक दो बार दो हो गया। मैं कर देती, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको पता पड़ जाए। ठीक है। नहीं, 6 पे आ रहा है ना मैम? नहीं सर, 6 पे नहीं आ रहा। प्रदीप सिंह लिखेंगे ना आप, सिंह, PRADEEP। हाँ जी, 33 एस पे आएगा आई ये। एन देखो, SINGH। प्रदीप सिंह भी 50 के 5 पे आता है, 6 पे नहीं आ रहा। और प्रदीप जो अपने आप में प्रदीप जो नाम है ना आपका, वो 2 पे आ रहा है, जो कि सही वाइब्रेशन पे नहीं आ रहा।
तो जो भी नहीं मैम, चेंजेस जो आपने मैं जो आपको प्रेजेंट आपने भी जो करूँगी। आपने जो ग्रिड बताई है उसके हिसाब से 36 पे आ रहा ना मैम? सर आपने प्रदीप। कौन सी वाली शेल्डियन की न्यूमरोलॉजी से ही बनाया ना चार्ट? जी जी जी। अभी कर दे सर, अभी रुक जाओ, आपका अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर। ठीक है, वेट करेंगे, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। TRADEEP। ठीक है, ठीक। जी नाम तो सही है सर। जी अब ठीक है। बताओ ई की वाइब्रेशन कितने पे लिखी है आपने? 8 आर की? 2 ए की? 1 डी की? 4 ई की? 5 वापस ई की? 5 पी की? 8 अब सर पहले सिंग को छोड़ दीजिए, अब कैलकुलेट लीजिए, 8 और 2 कितने होते हैं? 10 10 और 1? 11 11 और 4? 15 15 और 10? 20 15 और 10 20 होते हैं सर। 50 और 10। 10। हाँ, 25 हो गए। हाँ, 25 और 8 करो। 36 33। सर वापस से करो, 30 कैसे हुआ? जो आपने हाँ बताया मैंने उसी से जोड़ा। हाँ, 33। ठीक है, और जी। सिंग में करो। 315 थ्री 35। करो। 3 और 1 4, 4 और 5 9 17 9। 17 आ गया। 9 8 9 17 का 8। ठीक है, और ये 6। अब करो। 5 पे आ रहा है आपका, 50 के 5 पे, टोटल देखा जाए तो 50 के 5 पे आपका कंपाउंड नंबर 50। ठीक जी है, आपका जी। बर्थ डेस्टिनी क्या है सर? क्या करें मैम? बर्थ और डेस्टिनी क्या है सर आपका? 2 और 3। 2 और 3। अब ये जो 3 है उसका एंटी है 6। अच्छा 3 का जो सबसे बड़ा एंटी होता है 6 होता है, तो आपका 6 एंटी है। अच्छा अच्छा इसीलिए आपको प्रदीप से ब्लेसिंग नहीं आ रही। अच्छा। समझ में आया? कभी नहीं, कभी ब्लेसिंग की तो नाम, कोई कमी नहीं है, नाम ब्लेसिंग अच्छा की तो कोई होते कमी हुए नहीं है। भी, नाम अच्छा होते हुए भी कई बार हमें अच्छी ब्लेसिंग नहीं देता, उसके पीछे जो न्यूमरोलॉजी का साइंस काम करता है वो यहाँ पर आ गया। ऐसी आप तो जब कोई कमी नहीं है न्यूमरोलॉजी, वैसे। हाँ सर। ऐसी तो कोई कमी नहीं है, तो सर सब कुछ कमी ठीक नहीं है। है, पर वो वाली ब्लेसिंग नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए। 6 नंबर से लग्जरी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, वो नहीं आता है। सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बहुत अच्छी बात है, फिर आपको तो नाम करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो आज क्लास जो फर्स्ट टाइम करी है, क्योंकि मैंने मिनल मैम से ही 1 2 कोर्स और करे हुए हैं। वास्तु वगैरह करता हूँ मैं वैसे तो। सर वास्तु करते हैं, बहुत अच्छी बात है। छह जी नंबर जी की जी। वजह से आपकी मैरिज लाइफ सही है सर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बस, जब फैमिली अच्छी है, पैसा है, तो सर फिर नेम करेक्शन करने की नीड ही नहीं है। जब तक कोई बीमारी नहीं है तो फिर हमें दवाई लेने की जरूरत ही क्या है, पहले ये बताओ। जी जी, लेकिन वो आपका तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा ना, तो मैंने अपना नंबर भी जोड़ा आज पहली बार। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने ये पूछ रहा था कि प्रदीप सिंह मेरा मार्कशीट का है। वैसे मेरा प्रदीप सिंह पवार है, पवार उसमें मार्कशीट में नहीं है, लेकिन मुझे लोग प्रदीप पवार कहते हैं। अगर प्रदीप पवार का भी लिया जाए ना, हाँ तो हाँ। प्रदीप पवार लिया जाए, तब भी वो यही आ रहा है, 56 आ रहा है, फिर 51 आ रहा है। प्रदीप पवार में भी 51 का 6 आ रहा है। हाँ। तो सर जब आपको 6 नंबर सूट कर रहा है तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग। और मेरे ग्रीड में भी सब कुछ है। 3 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 4 और 8 ही नहीं है, बस एक। तो बहुत बढ़िया है सर, आपकी ग्रेड ही बड़ी ब्लेसिंग है, वहीं से सारी ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे राधे सर। चलो, अब हिना मैडम, आपका पिछले वेबिनार में तो किया था, अनम्यूट करो।
नहीं, मैंने कल पिछले वेबिनार में बोला ही नहीं था। अच्छा, बोला नहीं था, पर किया तो था, कहीं तो किया था, मुझे पता है, 9 9 का कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ, लेकिन वो नंबर का, नेम नंबर का नहीं किया था, कुछ मैंने बोला ही नहीं था उसमें। अच्छा, बोलो, आप बोलो। अच्छा, मेरा 9 9 तो बर्थ डेट आपको मालूम है, BN DN। अभी मेरा वो जो नाम से आ रहा है वो टोटल 12, हीना, एंड परिक का 19। हाँ। तो 3 और 1 आता है। हम्म। तो अच्छा है कि किस पर लाना चाहिए। और मेरे सन का भी ऐसा है, 20 + 19, 2 और 1। ये एक सेकंड मैडम। हाँ। हिना पारिक आता है आपके 4 पर टोटल, यही आता है, किया ना अभी आपने? हीना परिक का, हीना का 12 आता है। ठीक है। 13, हाँ, मतलब 3, और परिक का 19। टोटल कितना हुआ मैडम? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ मैम, 12 और 19 का बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, 31। 34 का 31 का 4 आ रहा है ना मैडम, वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन का 4 बोल रही हूँ। 4 आ रहा है ना, तो मैडम इतना सब सीखने के बाद भी आप वो सब नहीं कर पा रहे हो ना, स्ट्रगल बहुत है ना, मेहनत तो बहुत है आपके जीवन में। हाँ। तो बस नाम अ- करेक्ट करने की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे वो क्लास में सिखाऊंगी मैं नहीं आपको। नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछने वाली वैसे भी। मैं इतना ही पूछूंगी कि किस पे लाना चाहिए, इतना ही मैं पूछ रही हूँ मैडम आपका आपको। नाम 9 है, आपकी ग्रिड में क्या क्या मिसिंग है वो देखना पड़ता है, आप वो बता दो फटाफट से, आपकी ग्रिड में क्या क्या नंबर नहीं है। फोर या थ्री तो फाइव बीच में सेवन क्या नहीं है, 357। 4357। 4357, तो 5 पे और लिख, है, 5 पे लेके जाओ। 5 पे लेके जाओ। और मेरे सन का 20 + 19 तो 39 आता है। उसको छोड़ो, वो बात की बात है, वो बड़ा डीप रिसर्च हो जाएगा। उसका वो 2 आता है और 1 पे आता है उसका, तो 3 उसको पे मत, जाता है। बस अब मैंने बता दिया ना, 5 पे ले जाओ अपना नाम। अच्छा। ठीक अभी है। मेरे सन की ज्यादा जरूरत है, शादी वादी करनी है। 5 पे लेके जाओ। मैम क्लास में आ जाओ मैम, आप अपना नहीं सबका कर लोगे, क्लास में आ जाओगे ना हिना मैम, हो आप सकता है अपना आपने हाँ नहीं हाँ। किसी का सबका नेम नाम, ही करेक्ट कर लोगे मैम आप। हाँ, बच्चे को भी जो ब्लेसिंग नहीं आ रही है वो हो सकता है उनके पास नंबर ही ना हो शादी वाले। तो इस वजह से अच्छा। पहले तो उनको बैलेंस करना भी उसमें सिखाया जाता है, नेम से बैलेंस करना सिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, मैंने क्रिस्टल पोटली में क्वेरी डाली है, तो आप जरा देख लेना, मेरे को शाम तक हो जाए तो आंसर कर देना। जी नहीं तो मैम। मैं अभी पूछ लेती हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो टाइम नहीं है, तो प्लीज आप देख लेना और मुझे बता देना। जी मैम, जरूर जरूर। थैंक यू है मैम। हिना मैम। थैंक यू मैम। चलो। जी। वंदना मैडम अनम्यूट करो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो आप, मैं भी देख रही हूँ आपको, मैं ही थक गई। थैंक यू मैम, राधे थैंक राधे। यू अनमित के लिए। राधे राधे। मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा है मुझे। मुझे वीडियो नहीं आ रहा है, आप मेन, आपका फोटो नहीं। आज नहीं, आप मेरे पढ़ को रहे कॉल आ रहा है मैम। हैं। आज आप आ पढ़ा गई, रहे हैं। अब आ गई, अब आ गई मैम। नमस्ते राधे राधे मैम। मैडम, राधे राधे। मैडम, मुझे एक डाउट है नेम करेक्शन के लिए। तो हमें गर्ल्स को पहले पापा का सरनेम आता है ना, शादी होने के बाद वो कंपलसरी हस्बैंड का लेना है क्या? मैडम लेना ही पड़ता है, मजबूरी है, हमारे हिंदू हाँ। धर्म में तो नहीं। हाँ, सही बात बोल मैं, बट हमें लेने के बाद उसका वाइब्रेशन सेट करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा मैडम, वो भी करना पड़ेगा, जैसे ससुराल में एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो वैसे पति के नाम के सरनेम के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता हाँ मैम, बट गॉड गिफ्ट मुझे क्या लगा है मैडम, पापा है। का सरनाम से मुझे 77 पे 5 आया था। अच्छा। ओके। सो मेरा बर्थ नंबर 2 है, हाँ। डेस्टिनी नंबर 8 है। अच्छा। 2 8 इज वेरी वीक कॉम्बिनेशन। ओके। वेरी गुड सो कॉम्बिनेशन। 77 से 5 अच्छा लगेगा। मैंने पति का सरनेम लेने के बाद 41 से 5 आ रहा है। हाँ, तो वो भी सही है। 77 बेस्ट है, 41 बेस्ट है मैम, आप बोल सकते हैं क्या वैसे तो कुछ? मैडम 77 ज्यादा अच्छा है, पर 41 भी अच्छा ही है, ऐसे नहीं है कि खराब है, 5 तो दे रहा है ना वो आपको, बैलेंसिंग हाँ तो मैम। दे। पर अब नेम हाँ में जो वंदना नाम आता है वो कितने पे आता है, सरनेम कितने पे आती है? मैम, वंदना का तो 23 में 5 आ रहा है मैम। वेरी गुड। हाँ, सब भी पूरा ऐड, वंदना श्री यश होने के बाद 41 में 5 आ रहा है। हाँ तो मैडम अच्छा है, तो आपको मैं समस्या आ रही है कि अभी भी?
जैसे अभी सर हाँ को ये समस्या ही नहीं थी, समस्या होगी तो मैडम इलाज करेंगे ना, समस्या ही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना फालतू है ना। नहीं नहीं नहीं, समस्या क्या नहीं, थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं मिलता मेरा। हाँ, तो अगर आपकी ग्रिड में 5 नहीं है, समझो ग्रिड में 5 हाँ नहीं, मैम। नहीं है। नहीं मैम, तो 3 4 5 6 मिसिंग है। हाँ, तो 5 को नंबर बैलेंस करने के साथ साथ आप क्या करो, हम्म। इसकी रेमेडी भी करो। हाँ, 6 रेमेडीज पे। तो मुझे क्या 5 और फाइनल 6 डाउट। जब कॉम्बिनेशन में आएगा तब वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ओके ओके, मैंने सोचा था मैम, पहले भी मेरा नाम 5 में था, तो कुछ मैं 6 लेकर ट्राई कर सकती हूँ क्या, कहता सोच रहा था मैम। मैडम मेरी बात सुनो, अगर आप 6 पे ले गए, सपोज, हम्म। पहले ट्राई हम्म। करो, सूट कर रहा है, जैसे वैसे 6 2 का एंटी मानते हैं, कई बार एंटी न्यूट्रल होता है तो हाँ, एंटी भी मानते हैं, ठीक है। सही। और ओके। आपका दूसरा क्या है, 8, 8 का तो हाँ। है ना, 6 एंटी नहीं, ठीक। तो हाँ। क्या है, हो सकता है आपको सूट कर जाए। अब सर का जो एंटी है, देखा जाए तो उनका हाँ। 3 रहता है और 6 का कॉम्बिनेशन, 3 और 6 एंटी होता है, ये तो आपको पता है। फिर भी उनको सूट हम्म। करता है, उनके जीवन में समस्या नहीं है। तो सूट करने पर डिपेंड करता है, 15 20 दिन के लिए लिख के देख लो तो पता चल जाता है। मैं तो कह रही हूँ 21 दिन में ही पता पड़ जाता है, लोग तो 41 डेज कहते हैं, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 21 डेज में ऑब्जर्व करते रहो क्या जीवन में परिवर्तन है। अगर सूट कर रहा है तो 6 पे कर लो, हम्म। अगर नहीं कर रहा है तो वापस 5 पे आ जाओ। ओके मैम। बड़ा मैम हमारे हाथ फाइनल। में है ना, कला तो हमारे ही हाथ में है। हाँ सही बात है मैम, सही, अच्छा से बोल रहे हैं मैम। मैडम और एक मैडम, ग्रिड में मिसिंग नंबर पावर नंबर्स होता है ना, आप अभी बोला था 1 3 5 6 में बोला था। सो एक ड्राइवर, आई मीन बर्थ नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, हम्म, बस उसके पास 5 नंबर पावर नंबर नहीं मैम। तो मैडम वो बट तो उसका, एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अब उसका नाम सेट ही नहीं हो रहा है मैम, सुरेश बाबू एस, एज पर वंदना रिकॉर्ड्स उसका मैम, नाम राधे सेट नहीं। राधे, मेरी बात सुनो सुनो सुनो। नाम सेट नहीं हम्म। हो रहा तभी तो क्लास लेके आए हैं ना हम, है ना। ओके आपको नाम ओके सेट मैम, करने ओके। के लिए क्लास लेके आए हैं। आप अपना क्या, अपने हम्म। फैमिली मेंबर्स नियर से डियर सबका नाम नेम सेट कर लोगे मैडम सिर्फ लोगों ये को क्लास करके। कंसंट्रेशन दे सकते हो आप, इतना कॉन्फिडेंटली सिखाएंगे हम आपको। सिर्फ 7 डेज ओके की मैम, क्लास है ओके। मैडम, सिर्फ 7 डेज की क्लास है और 1 से 1.5 घंटा चलने वाली है। ठीक है वंदना मैम। तो ओके चलिए मैम, आप थैंक यू मैम, क्लास में थैंक यू। आइए। ठीक है। ओके, राधे राधे मैम। जी मैम, आप जिनके कैमरे खुले हुए हैं, 1 2 के क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। हाँ मैम। पेल पेंटिनम सविता अग्रवाल मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सविता मैम, कैमरा बंद कर दिया। क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके कैमराज ओपन होंगे। कविता जैन मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कविता मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी मैम हेलो। बोलिए। नमस्ते राधे मैम। राधे 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 मैम, राधे राधे। है, कविता नहीं है मैम। कांता। सॉरी सॉरी, कांता जैन मैम, सॉरी मैम, सॉरी। हाँ, आप बोल रहे कविता तो फिर मैं मुझे समझ नहीं आया। देखो मैडम, नाम कितना इंपॉर्टेंट है, आज आपने इसी क्लास में बता दिया। थैंक यू मीनल मैडम, इतनी अच्छी मिस्टेक करने के लिए। आज देखो कविता और कांता, जी जी नाम का जी। अक्षर पहले सेम था, पर नाम नहीं लिया तो मैडम का ध्यान ही नहीं तो आया। देखो मैडम, मैं नाम यही करेक्ट कहना करने में चाहती हूँ, कितना सुनो मैम, पड़ेगा। इसी बात पे मेरे को एक बात याद आ गई। देखो, राम से बड़ा राम का नाम है ना। नाम होता है। आप राम को नहीं जपते हो, आप राम के नाम को जपते हो ना, राम राम राम। तो जो लोग ये बोलते हैं ना नाम में कुछ नहीं रखा है, उन्हें ये बोलो कि नाम में ही सब कुछ पत रखा है। आज मैं आपको कविता कविता बुला रही थी, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे ना, बिकॉज आपका नाम कांता है ना। तो राम ये नाम में सब कुछ रखा है, इसलिए ये क्लास करनी चाहिए। और नेम को चेंज करके, नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ का अलाइन करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली ब्लेस करना चाहिए। मेरे नेम की स्पेलिंग देखो, मीनल मानवानी है ना। आज से 2 साल पहले ये स्पेलिंग नहीं थी, ये स्पेलिंग थी MEENAL। ठीक है। मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। जैसे मैंने MINAL किया, मीनल मानवानी को 37 के 1 पे ले गई। आज मैं पिछले 2 साल से आपके यहाँ पे एस्ट्रो भारत पे काम कर रही हूँ, और लोग मुझे जानते हैं नहीं, मुझे इस नाम ने मुझे नेम फेम सब कुछ दिया है। तो नाम में बहुत पावर है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। अब मैम अपना क्वेश्चन बोलिए आप। मैं मेरा नाम कांता जैन है, और मैं सिग्नेचर और सब जगह ओनली कांता लिखती हूँ। ठीक है। 20 4 1972। हम्म। तो डेस्टिनी 7 और BN 2। 2 और 7 कांता का कॉम्बिनेशन है आपका, ऐसे बोलो, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 2 सिर्फ और 7। कांता लिखते हो, मेरी बात सुनो, सिर्फ कांता लिखते हो वो 4 पे आता है, हाँ, करके देखा होगा, है ना। और कांता जैन करके देखो कितने पे आता है। 21 का 3। 21 का 3। ठीक है। हाँ। 2 और 7 है, तो इमोशनल इशू तो आपको जो फर्स्ट मैम डी थी उनकी तरह ही होंगे। हाँ। मन अशांत रहता होगा, मूड स्विंग्स आते होंगे,
लोगों की Yes. बातें दिमाग में घर कर जाती होंगी, निकाल के भी नहीं निकाल पाते हो, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। लोग आपकी कदर नहीं करते, आप जितना भी लोगों के लिए करो वो नहीं मानते। 4 नंबर के Yes. साथ यही समस्या होती है। वो अच्छा भी होता है तो भी लोग उसके लिए गलत सोच रखते हैं। गलती कोई भी करेगा घूम फिर पे आपके आ जाती है। आप अगर इन्वॉल्व होंगे तो घूम फिर पे आपके ऊपर आ जाएगी, कोई भी गलती होगी ना तो वो आपके ऊपर आ जाएगी। भले 4 लोग मिले हुए होंगे उसमें, पर नाम सिर्फ आप ही का आएगा। होता है ऐसा। कभी कोई लड़ाई हुई उसमें आपका कोई रोल था भी नहीं, फिर भी आप ही के ऊपर सारा इल्जाम आया, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं 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 हुआ ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। चलो बहुत बढ़िया है, बधाई हो। कि मैम 21 के 3 पे रखना चाहिए या इसको कांता को चेंज करना चाहिए? मैडम 5 पे ले जाओ, सबसे अच्छी ब्लेसिंग है, 5 पे ले जाओ। 2 और मैम 7 बट इमोशंस है ना, उनको बैलेंस करना। डेबिलेटेड है, 12th का है। वहां से हम नहीं देखते, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। पहले 5 पे करके देखो, देखो ब्लेसिंग आती है क्या। नहीं तो फिर हम 1 पे ले जाएंगे। ओके। पहले हम देखते हैं कि आपको सूट करता है, तभी तो मैं कह रही हूँ जब कंसल्टेशन होती है तो 3 नाम देते हैं हम, अलग अलग नंबर्स के, कि आप पहले ये करके देखो, ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है। पहले आप ट्राई करके देखो आपको कौन सा ज्यादा सूट करता है। क्योंकि जो चीज दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, आज बाजार जाते हो कोई ड्रेस देखते हो या साड़ी देखते हो, दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, पहनने के बाद उतनी सुंदर लगे इसकी कोई गारंटी नहीं ना। ट्राई यस। करके देखना पड़ता है ना, ट्राई तो करना पड़ता है, ट्राई करोगे तभी तो। हाँ, क्योंकि बहुत सी चीजें हमको बाहर से अच्छी लगती, जब हम खुद पे ट्राई करते तो बिल्कुल नहीं सूट करती। हाँ, तो जैसे 37 का कंपाउंड नंबर बहुत अच्छा होता है, ब्लेसिंग होता है, ओम की 20। वाइब्रेशन होती है, तो आध्यात्म की भी ब्लेसिंग होती है और जीवन में हमेशा नेम फेम रहता है। पर वो मुझे सूट नहीं किया, अब नहीं किया तो नहीं किया, ट्राई करके देखना पड़ेगा ना। मैंने भी ट्राई किया, देखा, मैंने भी अपनी लाइफ फेज में चला के देखा, नहीं सूट किया मुझे। 24 का करता है, बहुत लोगों को 24 सूट नहीं करता क्योंकि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। पर मेरे पास 2 4 नहीं है, ग्रिड में 4 एक बार ही है तो मुझे ब्लेसिंग दे गया। तो डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस। थैंक यू मैम। हाँ मैम। थैंक यू मैम। चलो मैम एक निशा बार पहले मैडम। क्लास के बारे में जान लेते हैं ना, चैट में बाबा में क्वेश्चन रिपीट हो रहा हाँ है। हाँ मैडम, पहले बता दो, निशा मैडम बहुत रिक्वेस्ट कर रही है कि हाँ उन्होंने हाँ, उनका क्वेश्चन भी नहीं क्वेश्चन किया। लेंगे, निशा मैम बने रहिए, आपका क्वेश्चन लेंगे। मैम की नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है 7 डेज की, जो कि 8 जुलाई से यानी कि वेनेसडे से स्टार्ट हो रही है। 8 to 15 जुलाई आपकी क्लासेस रहेगी, और डेज बढ़ाए भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, आपको कंप्लीट सेटिस्फाई करके ही भेजा जाता है। टाइमिंग क्लास का 4:15 बजे का रहेगा, 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी। आलिया मैम आपको लाइव पढ़ाएंगी, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिया जाएगा आपको। और कोर्स जब कंप्लीट होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहती है, पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे आपको हमारे ऐप के थ्रू। इस क्लास का जो प्राइस है वो 4200 रुपये है, पर आप सभी वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो केवल 3200 रुपये देकर आप आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। आज रात 12 बजे तक आप 3200 रुपये देकर अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। अगर आप कल पे करते हैं तो आपको 4200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप मुझे नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, अब क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। निशा मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निर्मला मैडम आपका भी लेंगे, हाथ दिख गया मुझे आपका भी। जी मैम, राधे बोलिए राधे अपना मैम। क्वेश्चन। राधे राधे राधे। राधे। मैम ये म्यूट कैसे, अनम्यूट कीजिए मैम, निशा मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब हुआ मैम, आवाज आ रही है ना? हाँ यस मैडम। मैम, आ रही है, बोलिए। हाँ, राधे राधे मैम। मैम राधे मेरा मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक 28 से 1 आ रहा है, और राधे। नेम नंबर में फर्स्ट नेम निशा है वो 15 से 6 आ रहा है, और जो सरनेम में दोषी वो 2 आ रहा है। तो टोटल कंपाउंड 35 से 8 आ रहा है, तो ये सही है या उसका नहीं उसमें मैडम, से? सही नहीं है, 8 कभी भी अच्छा नहीं होता, 2 4 8 कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ। तो और मैम जो मेरा फर्स्ट नेम है 6 पे आ रहा है, और मेरा जो मतलब टोटल है कम ये भाग्यांक वो 1 है, तो वो भी एंटी, तो उसको फर्स्ट नेम 3 पे लेके आ सकते हैं क्या? मैडम नेम पहले, चेंज। हाँ मैडम, पहले मेरी बात सुनो। 2 का जी। एंटी 6 है, 8 का एंटी 1 है ना? तो हम्म।
क्या करना है? 6 पे जो पहला नाम है वो भी ब्लेसिंग नहीं दे रहा, टोटल नाम भी ब्लेसिंग नहीं दे रहा, तो इस पे मैडम काम हम्म करना पड़ेगा, हम्म। है ना? क्लास में सिखाएंगे, आप आओ, आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। नहीं तो आप कंसल्टेशन ले लो, आपका पूरा चार्ट बना कर दे देंगे, फिर उसमें सिर्फ एक कॉपी का नाम करेक्ट करके देंगे। उसमें आपको रेमेडीज भी बता देंगे, इस टाइम पीरियड में ये नाम चेंज करना है, अगर ये सूट नहीं करता है तो सेकेंड नाम भी दे देंगे। तो कंसल्टेशन लोगे तो उसमें वो सिखाएंगे, और इसमें पूरा का पूरा नेम चेंज करने का प्रोसीजर सिखाएंगे कि कैसे चेंज किया, हम्म। है ना? वो कंसल्टेशन से तो बेटर है सीखना ही है, क्योंकि वो हमेशा के लिए अच्छा रहता है। कंसल्टेशन में तो फिर हमको समझ में ही नहीं आएगा। मैडम ज्ञान तो हर जगह से लेना अच्छा ही होता है, जी। पर कई लोग होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं है, या वो करना नहीं हम्म चाहते, या इतना लंबा प्रोसेस सीखना नहीं चाहते, तो उनके लिए हम्म। कंसल्टेशन लेना बेस्ट होता है। और मुझे अभी नहीं तो कभी मुझे आपसे क्लास तो लेनी है। मुझे आपका सिखाने का तरीका बहुत पसंद है। अभी मैं मतलब पिछले कुछ 2-4 वेबिनार से, मतलब 2-4 टाइम से आपके अलग अलग वेबिनार में मैं आ रही हूँ। आपका वो सिखाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू, आपने हमारी प्रशंसा की उसके लिए। और मैम सच में आप इतना मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैम इतना शांति से कैसे सिखाती है। कभी कभी लोग इतना पूछते तो चिड़ा हो जाती है ना। तो मैं सोचती हूँ मैम इतना वो ठंडे कैसे रख पाती है दिमाग को। मैडम सवाल तो बड़ा कमाल का पूछा है, पर अभी उसका जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि गुरु का काम ही सिखाना होता है, और गुरु जब तक शांत नहीं होगा तो स्टूडेंट सीखेगा कैसे, पहले मेरे को बताओ। अगर हाँ, हम लेकिन छोटे बच्चे आपको तो होते हैं लगता ना, है कि वो दिमाग पे बर्फ रख के बैठे हो सच में मैम। हमारे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जी। हमारे बच्चे को उनकी मैडम अच्छे से पढ़ाए, यही चाहती हूँ ना। अब मेरे 2 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं तो मैं स्कूल में बोल के आती हूँ, भाई मेरे बच्चों को अच्छे से समझाना, उसको समझ में आना चाहिए, नंबर जी से मुझे कोई मतलब नहीं। आज फर्स्ट से फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ तक क्या नंबर है कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। पर बच्चे ने अगर बेसिक ही नहीं सीखा, तो नंबर दिखाने के लिए मैडम ने दे भी दिए तो मेरे किस काम के? मेरा बच्चा समझा नहीं तो वो काम का नहीं ना। तो मैं क्या चाहती हूँ, जो मैं मेरे बच्चों के टीचर से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि उन्हें समझ में आए। कोई भी जी उठ के मतलब कोई भी, आज कोई रिलेटिव आता है, बोलता है बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उसने बताया कौन सी क्लास में, उसने ऐसे ही कोई सवाल कर दिया और मेरे बच्चे को नहीं आया, तो वो मुझे लगता है मैंने अच्छा स्कूल नहीं चुना। तो मैं नहीं चाहती मेरा स्टूडेंट कोई भी हो जो मुझसे पढ़ के गया है, कल को बोल दे मैडम ने अच्छा सिखाया ही नहीं, तो वो मेरे जो जिस जगह पे मैं बैठी हूँ ना उसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। जी तो इसीलिए शांत रहकर मैं उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, तो 5 जो लोग क्लास में आएंगे ना, पांचों के सीखने की कैपेबिलिटी बराबर नहीं, तो हमें तो सभी सही को है साथ बिल्कुल। लेके चलना पड़ेगा ना, यही तो हमारा काम है ना मैडम। इसीलिए आपका ये जो सिखाने का है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार अगर नहीं ले पाई तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपका ये नेम न्यूमरोलॉजी में आपसे सीखूंगी जरूर। क्योंकि मैंने और मतलब जैसे वो 1-2 वेबिनार के, लेकिन सबका फिर समझाने का तरीका भी अलग होता है ना। हर किसी से क्या है, हमको समझ में आए जरूरी नहीं है। हर टीचर का सिखाने का तरीका अलग होता है। तो आपका जो है ना वो मुझे लगता है कि वो उससे मैं समझ पाती हूँ। दूसरों से वो नेम न्यूमरोलॉजी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं समझ पाती हूँ। तो कोई बात आपका नहीं क्लास मैडम, में आपका लूंगी बहुत जरूर बहुत मैं। स्वागत है, जब भी थैंक यू आपको निशा नियत मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी जब भी आपको थैंक यू मैम। सुटेबल हो आप जरूर आइएगा, मोस्ट वेलकम जी। जी जी। मैम अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम्म। सुधा मैम का। सुधा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम राधे मेरा राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1957। मूल्यांक है 8 और भाग्यांक है 9। सुधा से आता है 19। हम्म। मैडम समस्या तो ऐसे सुधा से ही आगे, आगे सरनेम का पूरा बताओ। सुधा भालवलकर, सुधा गोपी भालवलकर। टोटल कितने पे आता है मैडम वो बताओ। टोटल तो 26 पे आता है। टोटल 10 आता है। पहला सुधा का 19, गोपी का भी 19 आ रहा है। नहीं, गोपी का 7 आ रहा है और भालवल का 26 आ रहा है, मीन्स 8 आ रहा है। तो 7 आ रहा है ना मैडम, टोटल तो 7 आ रहा है ना आपका। हाँ हाँ, नेम टोटल पूरा 7 आ रहा 7 पे आ रहा है, पहला आ रहा है 1 पे, दूसरा आ रहा है 7 पे, तीसरा आ रहा है 8 पे, है ना? तो टोटल कितने पे आ रहा है? है। तो ये होता है 16 आ रहा है, तो 7 आ रहा है ना। 7 मैम आ रहा है। 61 का 7 आ रहा है कंपाउंड नंबर। हाँ, तो समस्या क्या है, आपका जो बर्थ और डेस्टिनी है उससे आपका नाम अलाइन नहीं है, अच्छा। तो वो अलाइन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ब्लेसिंग आएगी।
जब किसी को फोन नंबर लगाते हो, है ना, तो 10 नंबर लगाने होते हैं, उसमें से अगर 2 नंबर भी, चलो 1 नंबर भी आपने गलत लगा दिया, तो क्या उस इंसान को फोन चला जाएगा जिसको आपको फोन लगाना है? सिर्फ मैं सुधा भालवल कर लिखूंगी तो चलेगा? मैडम वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला ना, किसी को गलत बता दो और उसके बाद समस्याएं बढ़ जाए तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, और इसका 26 मीन्स A1 and 8 है। आपका 1 और 8 है ना, बर्थ और डेस्टिनी। हाँ हाँ। मैडम समस्या तो आपको वहीं से भी आ रही होंगी। बचपन में बहुत ज्यादा हार्डशिप देखी है क्या मैडम आपने? मेहनत बहुत हाँ की है, वो तो टफ तो टाइम अभी तक देखा है? चालू है। नहीं हाँ मैडम, वो तो चालू सही। नहीं, उसको बैलेंस करना अब आपके हाथ में, क्योंकि 1 नंबर चल गया। 1 नंबर में इसके पीछे एक चीज याद आती है, मैं आपको बताती हूँ, आप समझ पाओगे। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क बहुत इश्यू है आपके इधर से, है ना, नहीं तो मैं आपको लेती अभी। बहुत मैम ज्यादा। पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आपके यहाँ से बहुत हाँ, शोर आ रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ, इनकी वॉइस आवाज क्लियर नहीं। नहीं है। हाँ 40 के बाद भाग्यांक आता है ना? हाँ, 35 के बाद ही आ जाता है, बस एक्टिवेट करने की देर रहती है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ, पर ये समझना पड़ेगा मैडम। जब अच्छा समय आता है ना, और कुछ अच्छे काम किए जाते हैं, जैसे आज मेरा अच्छा समय चल रहा है अभी, तो मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि भविष्य में मुझे कभी पैसे के लिए काम करना ना पड़े। ठीक है, या मैं इतना नेम फेम कमा लूं कि आगे भविष्य में मैं सिर्फ एक क्लास करूँ तो भी लोग मेरे को मेरे नाम से जाने। अगर मेरा बुरा समय चल रहा होता, मेरा बुरा समय चल रहा होता, और मैं कोई अच्छा काम भी करूंगी, तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। बराबर। तो जब अच्छा समय चल रहा है, जैसे 1 का टाइम आ गया आपका, पर आपने उसको क्या किया, उस समय कोई काम नहीं किया, मतलब काम मतलब उसको सही नहीं किया, अपने समय को सही नहीं किया अपने हाथ से, कुछ उपाय और रेमेडी करके, तो फिर अपने ब्लेसिंग अपने हाथ से गवा रहे हो आप। आपको जो ब्लेसिंग आने वाली है ना, भगवान ने आपको एक समय तो मेहनत दे दी, दूसरे समय आपको राजा बनाने का समय दिया था, पर उस समय में आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे आप राजा बन पाओ। तो फिर मैडम उसमें भगवान की क्या गलती? भगवान ने तो दोनों पलड़े आपको दिए, चिट भी दी पट भी दी, पर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़। अभी अभी तो बाकी मीन्स मेरे को 9 की वजह से मुझे वो भूमि मीन्स प्लॉट्स में वगैरह इसमें बेनिफिट्स है। सिर्फ थोड़ा मेरा मीन्स पैसा अटका हुआ है, वो थोड़ा निकलने के, बाकी तो इससे कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। बाकी तो सेटल हो गई। चलो बहुत बढ़िया मैडम, मतलब ब्लेसिंग तो आई ना, नंबर की ब्लेसिंग तो आई, पर अभी और प्रयास करोगे 9। तो और ब्लेसिंग आ सकती है। अच्छा। ठीक है, चलो मीना मैडम, एक मिनट निर्मला मैडम का ले लेने दो, उन्होंने, मैंने बोला, उन्होंने फिर हैंड डाउन किया। बोलो निर्मला मैडम, आप बोलो लास्ट, फिर सभी को राधे राधे करेंगे। जी, निर्मला मैम, ठीक है, जी जी, अनम्यूट कीजिए मैम, निर्मला मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा नंबर 17 से 8 हो रहा है। मैडम आपको लिया तो सही, फर्स्ट आप ही को तो लिया था, नहीं लिया था? यस नहीं लिया मैम। था, सिर्फ आपने हाँ पूछा है। हाँ बोलो। मेरा नाम 1 पे आता है मैम, लेकिन निर्मला जो आता है वो 17 में आता है। हाँ, उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना मैडम, न्यूमरोलॉजी सीखा था आपने, उसको बैलेंस करो मैडम। लेकिन वो नाम का बराबर नहीं बैठा मेरे। अच्छा, तो मैडम क्लास में आओगे तो न्यूमरोलॉजी सीखे हुए हो तो नेम न्यूमरोलॉजी फटाफट सीख जाओगे, कोई समस्या आएगी नहीं, और उसके बाद लेकिन आप भी चेंज आएगा। मेरे को 4-5 दिन कर लूंगी, बाद में मैं रिकॉर्डिंग से कर लूं क्या? हाँ मैडम, हाँ कोई हाँ बात मैडम, नहीं। हाँ मैडम आप बोलिए, आलिया मैम आप बताइए। कोई बात नहीं मैडम, आप बेसिक सीख जाओगे ना, हम पहले ही शुरुआती दिनों में बेसिक सिखाते, उसके बाद नेम कैलकुलेट करना तो अभी भी आपको आता ही है, उसको कैसे बैलेंस करना है पूरा का पूरा प्रोसेस ही सीख जाओगे तो फिर आराम से कर लोगे ना, और रिकॉर्डिंग तो नहीं, रहेगी आपके पास पूरे साल के लिए। आप अभी बोले ना 15 के बाद भी अगर हो सकेगी, तो मैं तो 15 को राजस्थान जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं सोप का भी ज्वाइन नहीं किया। मैं बोली लंबा हो जाएगा, मेरे काम भी है वापस पैकिंग का, मैम मोस्ट इसलिए। प्रोबेबली 15 को फिनिश ही हो जाएगा मैडम, और रिकॉर्डिंग आपके पास रहने वाली 1 ईयर तक। कोई भी आपका डाउट भी रहता है ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हाँ, करवाया जाएगा। आप मैम से ग्रुप में यस, क्वेश्चन पूछना, मैम अपने टाइम के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको आंसर देती हैं। आंसर आपको बिल्कुल दिया ओके जाता मैम, है, ठीक है मैम, तो आप निश्चित रहिए। ओके और इस क्लास को, ओके, क्योंकि देखो निम्नोलॉजी आपने सीखी, पर निम्नोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, नेम निम्नोलॉजी, है ना। हम निम्नोलॉजी में क्या यस, करते हैं, नेम की स्पेलिंग को अलाइन करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से, तो वो ही नहीं आई तो फिर हमें निम्नोलॉजी सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस क्लास में आ यस जाइए, मैम, आप अपना क्या, सबका नेम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है मैम, यस, चलिए, ओके, यस, थैंक यू मैम, राधे राधे। चलिए मैम, अभी सभी को राधे राधे करने का टाइम आ गया है। जी सबसे पहले मैडम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
इतना वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया। निम्नोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी नेम निम्नोलॉजी के ऊपर आप क्लास ला रहे हो, क्योंकि अगर हमने नेम को अलाइन कर दिया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि हमने अपनी पूरी लाइफ को अलाइन कर लिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे।